1 2 3 योर लाइफ। तो पहले तो नीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कश्मीर में मिले थे तब मैंने आपसे बोला था कि यार मेरा पॉडकास्ट शुरू करने की बहुत दिली इच्छा है और जिस दिन मैं करूँगा तो आप आओगे। अभी बोला था हाँ यार क्यों नहीं आएंगे, कोई साथ वाले को आगे बढ़ाना है तो ज़रूर आएंगे। इतने दिन हो गए थे कि मैं सोच रहा था कि अब शुरू कर लेता हूँ 2 साल 3-4 महीने। नहीं, साल डेढ़ सवा साल हुआ है। हाँ। बट पिछले 3-4 महीने से मेरे जैसे मेरा ऑफिस का एक दोस्त है तो मुझसे पूछता है कि तू क्या करना चाहता है। मैंने कहा यार एक पॉडकास्ट शुरू करना है, थोड़ा बात करेंगे लोगों से, जो पसंद है सही में वो करते हैं। तो कहता तो कर क्यों नहीं रहा, वही चीज़ डर लग रहा था कि फेल हो जाऊंगा, ख़राब हो जाएगा। फिर एक दिन जिस दिन मैंने आपको फ़ोन किया था उस दिन मैंने सोचा कि कुछ हो जाए देख लेंगे, ख़राब ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा। तो मैंने आपको उसी समय फ़ोन किया कि भाई जो मेरे पहले गेस्ट होंगे वो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। और फिर मैंने उसी समय आपको फ़ोन किया कि नीरज भाई आपसे याद है मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे, और आपने जयपुर आया और मैं आ गया आज। यार तो फेलियर ना, मतलब फेलियर जैसी चीज़ कोई होती नहीं है ज़िंदगी में। बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स ये सब होता रहता है, तो ये सिर्फ थॉट होता है। और बहुत से लोग तो अटेम्प्ट ही इसीलिए नहीं करते कि वो पहले ही इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं ना, हाँ, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। पता है, अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, फिर जो होता है बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जस्ट ट्राई इट। मैंने एक बार सक्सेसफुल होने की बजाय 100 बार ये सोचे थे मैं फेल हो जाऊंगी तो मेरे आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे। और मैंने पहले देखा है, बट फिर भी मैं उसी से पता नहीं क्यों नहीं सीखा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कॉलेज टाइम में देखा था कि यार ये अगर मैं ऐसा करा तो ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, और अगर सच बताऊँ तो मेरी उस बंदे से बात भी नहीं होती अब। आप लोग समझ ना, रहे हो? मतलब नॉर्मली पता है मैंने क्या फील किया है कि भीड़ के बारे में ज़्यादा सोचते हाँ हो। हाँ भीड़ इन द सेंस हेड काउंट्स, हाँ हाँ हाँ, जिनका आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में उतना कुछ मतलब रिलेशन नहीं नहीं है। है। हाँ, आप सड़क पर निकलते हो, लोग क्या सोचेंगे, लोग यार खुद के बारे में सोचेंगे ना, आपके बारे में क्यों सोचेंगे इतना। तो लोग नहीं सोच रहे होते हैं यार, कौन इतना फ्री होता है, मतलब आप। मैं ही अपने बारे में सोच रहा था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रादर देन कि वो सही में सोच रहे हो कि हाँ ये बंदा ऐसा है वैसा। उनके पास भी टाइम नहीं है भाई, उनकी लाइफ में भी बहुत दिक्कत चल रही होती है। सही बात बोली। आज बात करने आए हैं हम और पूरी बात करेंगे स्टार्टिंग से कि मतलब आप कैसे बने, मतलब जो आप अभी एट प्रेजेंट हो और आगे का आपका क्या प्लान है, आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स आपके लाइफ में उसूल क्या हैं, और ये सब ढेर सारी बात उसी से करेंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका कोई इंट्रोडक्शन मांगे, लेट्स से कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और आपको देना है इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि मेरे को इंसान जान जाएगा जो कि आप हो ऐसे कि सामने वाला इंसान मेरे को जान जाएगा अपने आप। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि हु इज़ नीरज चौधरी, और अगर आपको समझाना हो तो आप क्या बताओगे? मैं जो आम दुनिया को सुनने में आता है कि उसको जो सुनना होता है उसके लिए ये है कि बेसिकली सब आपके प्रेजेंट को देखते हैं। तो आई एम एन इंजीनियर वर्किंग विद द स्टेट सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। और फिर वो छोटा मोटा आपके ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड का देखते हैं। तो मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो सिविल इंजीनियरिंग से थी। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज ये जोधपुर में है, वहाँ से थी। और उसके बाद आईआईटी दिल्ली से मेरा मास्टर्स था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो ये नॉर्मली उनको लग रहा होता है कि क्या चाहिए, और जो मुझे खुद के बारे में बताना होता है कि व्हाट यू आर। तो मुझे लगता है कि जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, उसके अलावा एक जिसको लगातार कोशिश करनी होती है, संघर्ष करना होता है, जिसको एक विजन के साथ में आगे बढ़ना है। तो मुझे खुद में वो ज़्यादा नज़र आता है कि यू हैव सर्टेन प्लान्स, यू हैव सर्टेन एथिक्स। बहुत से लोगों ने आपको एक बहुत अच्छा ब्रॉटअप दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, उनकी नज़रों में इज्जत बनी रहनी चाहिए, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा काम कर रहे होते हो। तो यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, सो दैट इज़ मी, इनसाइड मी। तो वो मैं ज़्यादा हूँ। अगर मैं ऐड करना चाहूँ कि जैसे अब जैसे जो लोग सुन रहे होंगे तो नहीं पता ना कि आपने एवरेस्ट भी चढ़ी हुई है और आपने कहा माउंटेनियर हो आप, तो क्या आप अपने आप को इस माउंटेनियर के टैग से अलग रखकर ये करना चाहोगे कि आई एम समवन विद ऐसा स्ट्रॉन्ग एथिक्स और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स वाला? मतलब आपने कहीं पे भी नहीं लिख बोला, मतलब ना ही आपने बताया कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, ना ही आपने उसमें बताया कि आप क्या बताना चाहते हो, कहीं पे भी माउंटेनियरिंग वाला चीज़ नहीं आया।
तो क्या ये चीज़ छुपाना चाहते हो या फिर बस नहीं छुपाना नहीं, मतलब मेरी डाइजेशन बहुत अच्छी है ना, बहुत पहले से, कि जो चीज़ें आप कर चुके हो चुका है, आपने एफर्ट किए थे, एंड इन सर्टेन टर्म्स देयर इज ए टर्म सक्सेस, तो वो चीज़ आपके पास में है, तो दैट्स इट, वो हो गया अभी। बार बार उन चीज़ों को लेके और आप एक चेहरा ही वो लेके जाते हो, तो हर बारी वो सही नहीं है। इंसान को मतलब कीप ऑन मूविंग। एक सर्टेन टाइम पे ये था कि स्कूल में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, तो हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट रहे होंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस तरह से रहते हैं। फिर उसके बाद में कुछ इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, कुछ और करते हैं, फिर एक जॉब प्रोफाइल का पार्ट बन जाता है छोटा मोटा, उसमें होते हैं। अभी टैग से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है और मैं उसमें फंसना भी नहीं चाहता। अच्छा। कि लोग मुझे या तो सिर्फ एज ए माउंटेनियर देखें, बहुत अच्छा है वो देखना चाहते हैं, अभी जैसे पोलर एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं तो कल को वो एक्सप्लोरर के रूप में देखेंगे, वो भी ठीक है, बट ज़िंदगी में हो सकता है ना उसके बाद भी कुछ हो जाए, तो मतलब खुद की इमेज में फंसना नहीं चाहिए कभी भी। वो आपको थोड़ा ईजनेस देगा। मार्शल आर्ट की तो एक वक्त लोगों को लगता था कि सिर्फ यही करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो कि ये सिर्फ यही करते हैं, तो ऐसा नहीं है यार। इंसान, एक ज़िंदगी है, उसको ढंग से जीना पड़ेगा और रोज़ जीना पड़ेगा, तो ये आपके फेजेस हैं अलग अलग, तो उसमें ठीक है, जहाँ जैसा मौका मिलेगा वैसे ही हो जाएंगे। हवा है, पानी है, उसकी तरह है। जब आप अभी आपने वैसे बताया जब एवरेस्ट वाला टाइम था, बट आपने वो बताया था कि आपको कोविड हो गया था। हाँ, वो हो गया था। उसमें हुआ यह था कि एक्चुअली इसकी प्रोसेस ये थी कि IMF जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है, उसका एक प्रोसेस था, सेट पैटर्न, एक टीम सिलेक्शन प्रोसेस था, वो सारा कंप्लीट हुआ। मतलब ये इससे पहले अगर आप मेरे को थोड़ा बता दोगे कि एवरेस्ट पे जाने के लिए क्या क्या करना होता है। अच्छा, मैं नॉर्मली बता दूं, देखो, सिर्फ एवरेस्ट पे जाने के लिए इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। इंसान को करना चाहिए, जैसे मेरी माउंटेनियरिंग की शुरुआत हमारे जो सीनियर्स थे उनको देख के हुई थी, कि वो लोग, हम जब कॉलेज में थे तो उस वक्त तो मेजर थे, अभी ब्रिगेडियर हैं सर, सौरभ सिंह शेखावत सर। जब मेजर थे 2005 में ही स्केल्ड एवरेस्ट थर्ड टाइम। हम कॉलेज में थे और विद दी 10 पैरा सब तो छोटा मोटा हमारा मतलब ट्रेनिंग वगैरह करते थे, बच्चे थे। तब कहीं लगता था कि यार कोई इंसान ऐसा भी करता है, हमने तो किताब में पढ़ा था एट अ वेरी यंग एज, यंग माइंड, और सब लगता है कि यार बहुत ही फैसिनेट चीज़ें होंगी, ऐसी फैसिनेट करेंगी आपको, तो कभी सपना होता था ऐसा। फिर इतने बड़े पहाड़ पे चढ़े हैं, इतना बड़ा पहाड़ पे ऐसे, तो मतलब आया और चीज़ें चली गई फिर, बट हाँ, फिजिकल प्रैक्टिस, फिजिकल जो आपका एंड्योरेंस वगैरह वो सब चल रहा था। तो फिर कभी लगता था कि ठीक है, कभी कॉलेज वॉलेज में जाके जब पास आउट हो जाएंगे यहाँ से, फिर आगे जॉब वगैरह करेंगे, तब वी विल ट्राई इट, ऐसा कुछ सीरियस टाइप का, इन द सेंस कि मतलब सिर्फ यही करना है, ये नहीं था। तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको माउंटेनियरिंग के टेक्निकलिटीज सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ फैसिनेशन के लिए नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ खुद को वीर बहादुर और पता नहीं कितने तरह के आपको महान बताने के लिए भी नहीं है। माउंटेन इज़ माउंटेन, मतलब माउंटेन के सामने ना, मतलब इंसान नज़र ही नहीं आता है यार, नज़र नहीं आता है वहाँ पे। कोई माउंटेन आसान नहीं है। जिस दिन माउंटेन अपनी पे आ गया तो उस दिन आप कुछ नहीं हो। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, तो मेरा तो बहुत मतलब चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअली कह लो, या मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो आपको टेक्निकलिटीज़ के लिए आपको ज़रूरत है कि हमारे जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, HMI दार्जिलिंग है, अभिमास है मनाली में, और ये अभी जिम है पहलगांव में, निमास है अरुणाचल में। तो यहाँ मतलब ये सारे इंस्टीट्यूट्स में जाओ आप, बेसिक कोर्स करो, एडवांस कोर्स करो, यहाँ बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। मतलब कि जो ये जो गिने चुने लोग, जो जैसे कोई कहता है कि एवरेस्ट करने से सब कुछ होता है, महान कुछ नहीं होता, असली महान लोग यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो उन लोगों ने मतलब उसकी ज़मीन में है, वो तय में है, उनसे सीखो आप। ये कोर्सेज करने चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। इसके बाद 5000 मीटर के पीक हो गए, 6000 मीटर के पीक हो गए, 7000 मीटर पीक हो गए। अच्छे लोगों के साथ में एक्सपीडिशन करने चाहिए, अच्छे इन द सेंस कि जिनको उसकी जानकारी है।
तो वो अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं मतलब? अच्छे लोग पहाड़ों में मिलते हैं। वो तो मैं समझ गया, लेट से अच्छे लोग इन द सेंस कि जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, जो आपको बता सके, सिखा सके, जो खुद तक सीमित नहीं है। जैसे मैं अभी रिसेंटली जैसे बताऊं तो जैसे एक बारी आर्मी को अगर छोड़ दें, क्योंकि आर्मी में तो मतलब एक से एक सीनियर्स मुझे मिले और उन्होंने इतना अच्छा, उनकी वजह से, उनकी बदौलत आज हम हैं। उसके बियॉन्ड भी अगर जाएंगे तो सिविलियन साइड में, जैसे जब मैं नेहरू जो NIM जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वहाँ गया था, जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स थे, बेसिक कोर्स के लिए जो इंस्ट्रक्टर्स थे, वो खुद अपने आप में इतने बड़े। हमारे एक हिम्मत साहब थे, बहुत ही पतला सा बंदा दिखाई देता था जब हमने उनको देखा, तो शायद उनका किसी ने नाम भी नहीं लिया होगा दोबारा, तो बट उस बंदे ने बड़ा दिल से सिखाया। तो बेसिक शुरुआत कोई तो बता रहा है। फिर जैसे आर्मी वालों का अगर कहूँ तो देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट। सौरभ सर हो गए, इनसे टेलीफोन के लिए हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने बताया। फिर जो निम के प्रिंसिपल थे अमित मिश्र साहब, वो कर्नल साहब थे, उन्होंने बताया। जिम के प्रिंसिपल कर्नल IS थापा, वो लोगों के साथ में बहुत कुछ सीखा। सर एवरेस्ट मतलब जो एक्सपीडिशन था उसके लीडर थे, निम जिम की जो टीम थी। अच्छा। हाँ, और मेरे जो सिलेक्शन कैंप्स हुए थे IMF एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन के, उसमें वो एज ए सेलेक्टर भी थे। अच्छा। तो ये हमें रगड़ाई के दिनों से जानता है, मतलब हम उन्हें रगड़ाई के दिनों से जानते हैं। एक बार ये जो गुरु होता है ना, गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। ये बातें करते हैं कि ऐसा हो गया, मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन गुरु गुरु होता है। उसकी जगह वो दिल से देता है आपको सब कुछ। बाकी सब लोग तो सर पैसा लेके गुरु नहीं बन सकते आप, है ना। ये लोग दिल से देते हैं ये चीज़ें। गुरु गुरु होता है। और विद दी सीनियर्स, क्योंकि मैं बता दूं यार कि जब कोरोना की रिपोर्ट आई थी तो मतलब एक्चुअली हमारी जो टीम थी, टीम का फ्लैग ऑफ हो गया। किरण रिजिजू सर उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो आपकी कितने लोगों की टीम थी? हमारे 14 लोग थे टीम में। अच्छा, ठीक है। इसमें 12 लोग विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्ड थे और 2 सेल्फ स्पॉन्सर्ड थे। अच्छा। एक मैं था, एक हिमाचल का अमित है वो था। अच्छा। तो सुबह फ्लैग ऑफ होता है। हाँ। उसी दिन हमारा कोरोना टेस्ट लिया जाता है, सैंपल लेते हैं, उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग आती है। शाम को हमारा बस रवाना होता है और दिन में ये सब निम जिम की टीम और ये सब लोग वहाँ थे। तो ये सब लोग से गले वाले मिलते हैं, सब ठीक हो जाता है, हम रवाना हो जाते हैं कि चलो सब ठीक है। बस में मुझे लगता है कि यार बस में बैठ गया तो अब तो पहुँच ही जाऊँगा, वरना मैं कहीं पे नॉर्मली पहुँचा भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही होता है कि जैसे आपको 10 स्टेप लेने, तो मुझे लगता है कि कई बार यार मुझे 100 भी लेने पड़ सकते हैं और 1000 लेने के बाद भी मैं ना पहुँचूँ। तो क्या, मैंने कहा बस में बैठ गया तो पहुँच ही जाएंगे। तो सुबह सुबह ऐसे ही टेस्ट रिपोर्ट आती है, वी वर ऑन द वे एंड वी वर नियर अयोध्या। अयोध्या के पास ही थे, मतलब कि वहीं पे थे। तो फिर बस रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव थी। तो उस टीम के जो लीडर थे हमारी टीम के, वो ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर के कुमार सर। इनके बारे में एक और बात बताऊं, ये इंडियन आर्मी की जो फर्स्ट एवरेस्ट एक्सपीडिशन थी 2001 में, अच्छा, उसके भी लीडर थे। अच्छा। तो वी वर फॉर्चुनेट कि ऐसे एक मजे हुए इंसान हमारे साथ में थे। अच्छा, सर ने मुझे सुनाया ऐसे कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। और अच्छा, मुझे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, मतलब कि मैंने कहा यार अपने तो वैसे ही क्या क्या लगे हुए हैं लाइफ में। तो मैंने कहा सर मुझे है ना सुनाई नहीं दे रहा, आप हिंदी में बोलो। तो बोले मैं हिंदी में भी यही बोलूँगा कि तुझे कोरोना हो गया है। फिर बस यही था। तो फिर मैं वापस आया, थोड़े रिकवरी वगैरह और ये सब किया और फिर वापस गया। इस दौरान जब मैं घर पे था तो पेरेंट्स का तो मतलब माय मदर इज़ वेरी स्ट्रांग लेडी, ठीक है ना, मतलब शी डिडंट क्राई कि क्या हो गया वो हो गया, ठीक है सब ठीक हो जाएगा। तो उनके अलावा जो फ़ोन आता है मेरे पास, वो फ़ोन आया था शेखावत सर, नहीं अमित सर का। शेखावत सर को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सर ऐसा हो गया, तो ठीक है। बोले हो ही गया तो अब क्या कर सकते हैं। तो कर्नल साहब का फ़ोन आता है, बोले कि यार देख ले ठीक हो जा।
फिर ऐसे ही बात की थापा सर ने, तो थापा सर बहुत ही मतलब हमेशा बोले देख अभी तो मैं भी हूँ, हम सब हैं टीम के साथ में, अपन सब कर लेंगे यार। तो एक्चुअली जब आप गिरे हुए हो ना, तो आपको उम्मीद कौन दे रहा है बात, तो उस वक्त आपको जो उम्मीद देता है ना, उस इंसान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिल से होती है सर। वो आप ऐसे खरीद नहीं सकते, कोई आपको दे नहीं सकता है, मार्केट में नहीं मिलती है वो। तो उस वक्त ये 2-4 लोग थे जो जिनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिनको सिर्फ ये था कि नहीं यार नए लड़के हैं तो कुछ करना चाहिए, जिनको सिर्फ इतना चाहिए था, ये थे। तो ये वाला ट्रेनिंग का पार्ट है। फिर वहाँ से गए तो आगे की कहानी बहुत अलग है। तो एवरेस्ट में मतलब इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मतलब एवरेस्ट इज नॉट एवरेस्ट, इट इज़ मोर अबाउट दीज पीपल, दोज हु हैव सपोर्टेड मी थ्रू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उन लोगों के बारे में ज़्यादा है, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ट्रेनिंग पार्ट अपना है, एक अपने सारी कहानी है उसकी, बट इट इज़ मोर अबाउट दीज पीपल। तो एवरेस्ट आपको बहुत कुछ सिखाता है, एंड नो डाउट इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तमाशा थोड़ी है। सही है, मतलब बात यह है कि आप वहाँ पर खड़े हो और आप ये बोल सकते हो कि इस जगह से ऊपर कोई जगह नहीं है धरती पे। ये शुरुआत में होता था ऐसा ना, है ना? नहीं वैसे मतलब मेरी जिंदगी अगर में शुरुआत में ऐसा सोचें, लगता हाँ। था कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा ना। हाँ, मैं बताता हूँ, उसके ऊपर खड़े रहने के लिए भी बहुत कहानियाँ हुई हैं। हाँ, उसमें ये हुआ है कि हमारा प्लान था कि इन अ सर्टेन टाइम, क्योंकि मैं तो वैसे ही वीक होके गया था यहाँ से, तो मुझे तो मेरी हालत तो मुझे ही पता थी। मतलब जब आपको कोरोना हुआ था तब आपको प्रॉपर सिम्टम्स भी दिखे थे और आपकी सिम्टम्स बॉडी भी थे वीक और हो गई सब, थी। बॉडी और ये सब थोड़ा एक तो था ही सारा। तो मुझे ये था कि अंदर कुछ नहीं होना चाहिए था। तब एक और इंसान थे, डॉक्टर एनसी पुनिया, तो मैं उनके पास में गया। वो मतलब वो पार्ट ऑफ द स्पॉन्सर्स भी थे। तो मैं गया कि सर आपको पता है? बोले हाँ ये सब और ये हो गया है। मैंने कहा आप अंदर चेक कर दो कि अंदर कुछ नहीं है ना। तो बोले कि यार अंदर एकदम फिट है। मैं कहा, बाकी मैं कर लूँगा। तो कितने दिन का रिकवरी टाइम था? ये आप देख लो कि मतलब कि जब तक आप चढ़ नहीं रहे हो तब तक रिकवरी चल रही है। मैं तो बड़ा फिर बाद में मतलब कि जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि बैठना है तो मैं बैठा ही रहता था फिर आराम से। मैंने बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि यार आप किस स्टेट में हो। पहले आप वीक होकर आप ठीक हो रहे हो, आप चैंपियन नहीं बनना है फिर वहाँ पे। वहाँ आप मतलब कि बहुत दिमाग से काम करो। मुझे लास्ट में जाते जाते मतलब कि आई वॉज एक्सट्रीमली ओके, क्योंकि इसमें एक कहानी और हुई थी कि जब बेस कैंप से आप फाइनल पुश के लिए जब जाते हो तो यू नॉर्मली नीड 4-5 डेज गुड वेदर। हम साउथ साइड से थे, नेपाल साइड से। एक कैंप होगा वो? नहीं, बेस कैंप के बाद में कैंप 1 आता है, फिर कैंप 2 आता है 6400 मीटर्स, फिर कैंप 3 आता है 717200 मीटर्स, फिर कैंप 4 है 7900 मीटर्स, फिर फाइनल पॉइंट है 8848.86। सब कुछ ठीक था। कैंप 2 पहुंच गए, ऑल वेल। हम कैंप 3 जाते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऊपर वेदर बहुत ख़राब होने वाला है, तो यू जस्ट कम डाउन। हम वापस नीचे आते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं नहीं ये वेदर ख़राब नहीं होगा अभी, ठीक है तो आप वापस चले जाओ। हम लोग अगले दिन वापस जाते हैं। तो आपके पास वॉकी टॉकीज वगैरह वॉकी टॉकी होता है, नीचे से इन्फॉर्मेशन आती है। आप सोचो ना, टीम का लीडर इतना मजा हुआ और सुलझा हुआ और शानदार इंसान है वो। आपको मतलब उनके लिए सब कुछ है। उनके लिए यू आर नॉट जस्ट माउंटेनियर्स और ऐसे आपका टीम उनको अपना हिस्सा माने ना माने, वो टीम के लिए वो सब कुछ मानते थे। मतलब उनके ऊपर 13 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 14 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर। तो कहानी ये होती है कि जब आपको 4-5 दिन चाहिए ना, वो हम कैंप 3 वापस जाते हैं, वापस नीचे आते हैं। 2 दिन हमारे खराब, दूसरे दिन हमारे पास एक्चुअल में विंड्स थी। अच्छा। तो फिर नीचे से फिर वापस इन्फॉर्मेशन आती है कि अभी कुछ लोग आप पुश कर सकते हो। तो विंड स्पीड रही होगी सर अराउंड 70, 80 और 100 किलोमीटर्स पर आवर प्लस। और सब जीरो में और एट 7200 मीटर्स है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वैसे ही आपका मतलब कि बिलो 50% आपका रहा होगा। अब वहाँ पे भी हम 3-4 घंटे पुश किया, सभी लोगों ने पुश कर रही है टीम। अब वहाँ जाके क्या होता है, एवरेस्ट के लिए 4 लोग थे, क्योंकि इसमें मैसिव एक्सपीडिशन है, एवरेस्ट के लिए 4 लोग थे। अब
वहाँ जाके ऊपर जाके करीब हम 7500 मीटर्स के आसपास पहुँचे होंगे। तो वहाँ से फिर वापस इन्फॉर्मेशन आती कि नहीं ये सब बर्बादी ऐसे ही चलेगी, अब आपको फाइनली नीचे ही आना पड़ेगा। तो हम दूसरी बारी फिर नीचे आए। अब वो जो तूफान था, क्योंकि ये एक्चुअली एक उस वक्त साइक्लोन्स आए थे, तो उन साइक्लोन्स के इफेक्ट थे। अच्छा। उसकी वजह से फिर वो जो तूफान था वो 3 दिन चला। और 3 दिन बस इतना ही होता था कि जैसे तैसे करके अपने टेंट से बाहर निकलना है और वापस अपना खाना वाना खा के आ जाओ। अच्छा, खाना भी कोई माउंटेन में ऐसे ना 5 दिन की बजाय 10 दिन का नहीं रखता, और ये सीजन के लास्ट डेज थे तो बहुत लिमिटेड था। और इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर कैंप में कुछ क्लीनिंग शेरपा थे, सब लोग, इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो राशन भी मतलब कि जैसे यूज हो रहा था, बहुत ज़्यादा यूज़ ही हो रहा था, क्योंकि नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा था, नीचे से कोई सप्लाई आ नहीं रही है। अब 3-4 दिन बाद में ये सिचुएशन होती है कि डिसीजन नीचे जाने का लेना पड़ रहा है। उस वक्त अगेन निम जिम की टीम, जो थापा सर और बिस सर और ये सब लोग, तो हमारे जो 2 बंदे और थे, एक हमारे साथ में सिक्किम की लेडी थी, शी इज़ अ गुड माउंटेनियर, और ये दोनों भी बहुत, दे आर यंग गाइस। इन्होंने उसके बाद भी, जैसे अमित ने भी 3 माउंटेन और किए हैं। तो वो सारे लोग मतलब कि ठीक है अभी क्या करना है, तो फिर देन जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्मी टीम ये डिसाइड हुआ कि अपने को ऑप्शन एक लेना चाहिए डायरेक्ट समिट पुश का। डायरेक्ट समिट पुश मींस आप 6400 मीटर से स्टार्ट करेंगे। कोई कैंप 3 नहीं है। कैंप 3 मतलब कैंप 3 तो आएगा, आपका कोई रेस्ट नहीं है जो आपको मतलब कि 5-6 घंटे का रेस्ट और फिर वो सब कहानी है, वो ऐसी कोई कहानी नहीं है। कैंप 4 पे सिर्फ आपको अपना इनर्स चेंज करने हैं, फिर आपको सिंपली ऊपर जाना है और वापस नीचे आना है। और इस पूरे प्रोसेस में आप मान लो कि आपको घंटे लगेंगे करीब 30-35-40, कितने भी लग सकते हैं एज पर योर सिचुएशन। गोइंग इन बैक, हाँ, टू एंड फ्रो, क्योंकि बीच में तो स्टे है नहीं, तो आप जाएंगे कहाँ पे। तो ये फिर वी स्टार्टेड ऑन मॉर्निंग, क्योंकि जैसे ही ठीक होता तो उस वक्त एक बड़ी टीम और थी हमारे पास में ना, ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। अच्छा, वो बड़ी टीम थी और उनके सारे माउंटेनियर्स को, उनमें भी बहुत अच्छे बंदे थे, क्योंकि वहाँ अच्छे ही लोग जाएंगे। ये सब लोग माउंटेनियर्स थे, ये सब लोग टूरिस्ट नहीं थे वहाँ पे। कॉल बैक किया तो इनको, उनका एक्सपीडिशन कॉल ऑफ होता है, वो लोग नीचे जाते हैं। शेरपा तैयार नहीं है आपके उस वक्त, तो शेरपा सबको दूसरे, कोई किसी को, मतलब मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो पहली बार ही देखा था कि ये मेरा भाई है, उसने भी वैसे ही देखा होगा। तो बस ये हुआ कि, बट मेन भरोसा था आर्मी की टीम वहाँ पे थी। तो बिस सर एंड ऑल दे प्लान की इसी तरह से ऑपरेट करेंगे, जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है आपस में कोऑपरेट करेंगे। और उसमें एक और बंदे की वहाँ पे बहुत सही मदद रही, क्योंकि वो निम्सदाई भी वहीं पे था। अच्छा, ठीक है, तो वो भी ज़िद्दी आदमी है, उसने भी यही था कि ठीक है कि डायरेक्ट पुश वाला वी विल ट्राई। क्योंकि देखो होता क्या है, इतने ज़्यादा स्नोफॉल और स्टॉर्म के बाद में ना पूरी रोप्स आपकी दब गई हैं बर्फ में, और रोप्स को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बहुत मजदूरी लगती है उसके अंदर, और उस साइड पे तो आपको जान चाहिए। अब ये बता रहे थे कि घास निकालने में इतना एफर्ट लगता है, तो रोप्स निकालने में, रोप्स निकालने में बहुत तो मतलब ऐसी कई कहानियाँ थी वहाँ पे। तो ये 2-4 लोगों की वजह से, एंड नीचे आपको देखो ना, वो ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हैं, है ना, कुमार सर, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ ओके है, ट्राई करना चाहिए। तो इन लोगों से सर आप ये सीखते हो कि कोशिश करनी कि आप में ना, मतलब लास्ट में आपको कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, ऐसे छोड़ के वापसी पहले से ही रिजल्ट नहीं डिसाइड कर लेना चाहिए कि यही होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल वी स्टार्टेड 30th मॉर्निंग। हम शाम को कैंप 4 पहुँचे, नाइट में वापस स्टार्ट किया 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास, और वी रीच्ड एट द टॉप अराउंड 6, मतलब 24 घंटे बाद में, और वापस नीचे आ गए दोपहर में 3, साढ़े 3 बजे। तो एवरेस्ट ऐसे ही नहीं हुआ था। कैसा लगा था? मैं तो जब मैंने पहली बार ही देखा था, मतलब साउथ समिट से एवरेस्ट दिखता है, तब थोड़ा सा इमोशनल हुआ था कि यार
फिर नॉर्मल हो गया था क्योंकि उसके बाद में तो फिर जोर आ रहा होता है। बट पहली बार ही वहाँ से देखा था तो उसके बाद में 40-45 मिनट घंटे भर का टाइम लगता है वहाँ से। एंड एवरेस्ट वाज फ्री क्योंकि लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था उसमें, वहाँ भीड़ नहीं थी उस दिन, हाँ आप बता रहे थे वहाँ कि खाली था। था। आपके आगे एक ग्रुप जा रहा था जो कि फिर वो वापसी चला गया था, जो आपके लिए रास्ता बन रहा था। जैसे ही हम कैंप 4 से निकले थे वहीं कहानी हो गई थी वो। हाँ। वो भी वो मुझे किसी और माउंटेन पे अगले साल मिले जब हम आपस में ऐसी कहानी अच्छा। डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर हम ही लोग थे रात को वहाँ पे। तो हुआ ये था कि वो लोग आगे थे बट उन्होंने कहा कि नहीं पीछे से एक और टीम आ रही है तो सब लोग मिल के निकालेंगे। अच्छा। और देन मुझे ये लग रहा था कि यार यहाँ पे चलते रहने में ज़्यादा फायदा है। तो फिर मी दैट बडी मेरे जो साथ में था अमित और दो हमारे शेरपा बडीज, ये हम 4 लोग फिर देन वी स्टार्टेड मूविंग ऑन। तो फिर बस फिर धीरे धीरे चलते रहे पहुंच तो गए। शेरपा आपके साथ आपका थोड़ा सा सामान उठा रहे होते हैं? नहीं, फिर गाइड है कि यहाँ वो चलना है। देखो क्या होता है ना, बड़ी आपका बोझा नहीं उठा रहा होता हाँ। है ना। और जब आप माउंटेनियर होते हो तो आप बोझा एक दूसरे को दे नहीं, आप एक दूसरे के कंपेनियन होते हो। अच्छा। ये बोझे वाली कहानी तब होती है जब आप किसी और तरीके से माउंटेनियरिंग कर रहे होते हो। यहाँ सब अपना अपना सामान उठा रहे थे। तो आपके वो स्पिरिट काइंड ऑफ वो उनका सकता। उनका ये होता है कि उस वक्त उनके पास एक सिलेंडर एक्स्ट्रा होता है। अच्छा। एक सिलेंडर एक्स्ट्रा होता है जो आपके क्लाइंट का होता है। हाँ। ये ज़रूर उसका सपोर्ट था और दिस इज़ अ बिग सपोर्ट। बट जिन लोगों ने मना किया था शुरुआत में, उन लोगों को भी हमने यही कहा था कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम खुद चले जाएंगे। तो क्या कहानी होती, बट उसको इफ एंड बट करके नहीं देखना चाहिए। बट ट्रुथ वाज दिस, ये हुआ था। और फिर पीसफुली हो गया, पीसफुली सब लोग नीचे आ गए शांति से। मतलब मेरे को एक हमेशा से एक डाउट रहा है कि ना, जब स्टार्टिंग में एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट चढ़ा था तो उनके साथ तेंजिंग नोरबा थे ना शायद उनका नाम। तेंजिंग नोरगे थे वो। हाँ। तो हमेशा एडमंड हिलेरी का नाम आता है, सर एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट चढ़ाई वो, बट कभी भी नहीं नहीं, शेरपा का एक ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे ऐसा स्कूल। ऐसा क्यों है? मतलब तेंजिंग नोरगे ही वाज ए लेजेंडरी क्लाइंबर। हाँ उनके जी। नाम से हमारा जो अभी हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड है दैट इज इक्विवेलेंट टू अर्जुन अवार्ड। तो इंडिया में तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है, हमारे राष्ट्रपति देते हैं। मतलब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि आप साउथ पोल जा रहे हो, मतलब फिर से कि अब इसका इंसेप्शन कहाँ से आया कि कब सोचा? इसकी शुरुआत हुई थी एवरेस्ट के बाद। कुमार सर पे वापस आते हैं, ब्रिगेडियर सर पे। इन्होंने बहुत पहले ना 90s में एक स्की एक्सपीडिशन किया था इंडियन आर्मी की टीम का, अकेले का पहला पुराना। अभी तो उसके बाद में एक बार ही और हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, उसके बाद में शायद नहीं हुआ है। तो और ये भी 2021 में ही हुआ था। 2021 में ट्राई करा, तो उससे पहले 90s में वो लोग करके आ चुके थे। तो उन्होंने एक बुक दी थी। जो आपकी बुक पढ़ी है उसके अंदर? नहीं नहीं, उसमें नहीं है वो। अच्छा। वो वहीं पे थी, उनके पास एक कॉपी थी। अच्छा। तो वो बुक इधर से उधर होती रहती थी और बीमार आदमी क्या करेगा, किताब पढ़ लेगा। अच्छा हाँ, इसी के अंदर भी कुछ चीज़ें बताओ कि जब आप एवरेस्ट पे मतलब एवरेस्ट जाने से पहले रिकवरी कर रहे थे कोविड के कारण, तो बाकी लोग कहाँ थे? वो चले गए थे ना, वो मेरे साथ थोड़ी आएंगे घर पे। नहीं तो आपने उनको मैं मैच मैं कवर बेस कहाँ? बेस कैंप पे मिला फिर अच्छा, वापस। फिर आप उनको डायरेक्टली बेस कैंप पे बेस कैंप पे मिला डायरेक्टली, ऐसे नहीं गए मतलब ऑफ कोर्स यहाँ जाके फिर चढ़ के, ऐसे ही गए थे। बट आप मिले उनको आप बेस वो मुझे बेस कैंप पे मिले। वहाँ था कि कुछ ऐसा इसकी एक्सपीडिशन, तो वहाँ तो वो कहानी हो गई बंद। फिर उसके बाद में नीचे आ गए, फिर कहानी हो गई वहाँ पे बंद। और फिर नीचे आए और घर के बस घर में लग गए आराम से। फिर लाइफ बदल गई। और उसके बाद में ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन यहाँ जब थे नीचे राजस्थान में ही, तो आपको रास्ते को नीचे बोलना पड़ रहा है बड़ा फनी से लग रहा है कि यहाँ नीचे, मतलब मेरे दो घर है, एक पहाड़ों में है और एक यहाँ नीचे राजस्थान में बैठा। तो एक्चुअली उस वक्त जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, वो मैडम यहाँ चीफ सेक्रेटरी होके आई थी, मैडम उषा शर्मा राजस्थान में। अच्छा। तो मेरे सेक्रेटरी थे उस वक्त यहाँ पे सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो सर की वजह से मैडम के पास भी मिले, तो मैम को भी कुछ कहानियाँ बताई। तो फिर
वहाँ ये बात हुई कि अभी क्या है, क्या प्लान है। तो फिर मुझे ये कुछ कुछ ऐसा आइडिया था कि हमें साउथ पोल भी करना है। और ये मतलब पहले बहुत पहले ऐसा था कि ठीक है करेंगे ऐसा, बट उस दिन वो निकल गया ऐसे, निकल गया। तो फिर मैंने कहा ट्राई अभी शुरू करते थे फिर। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, जैसे माउंटेनियरिंग की एक्सपीडिशन कर रखे हैं तो वी कैन ट्राई। फिर बाद में सर से बात की, ब्रिगेडियर सर से। फिर सर ने, एक और कर्नल साहब हैं, कर्नल आनंद स्वरूप, ही लेड द इंडियन टीम, इंडियन आर्मी की टीम को इन 2010-11 फॉर साउथ पोल। अच्छा। तो फिर उन्होंने उनसे इंट्रोडक्शन करवाया मेरा। फिर वहाँ से फिर चीज़ें फिर कि करना कैसे, पैसा बहुत लगता है ना। और फिर तैयारी बहुत अलग होती है। आपका स्कीइंग नहीं आती थी, तो जब आप IISM में जब आप स्कीइंग कर रहे थे ना, तो मैं स्कीइंग वहाँ इस पर्पज़ के लिए सीखने गया था मैं कि वहाँ जाना है और ऐसे करना, वहाँ जाना है तो कुछ तो सीखो। तो आपको एडवांस नहीं चाहिए होगा, मतलब आपने इंटरमीडिएट तो इस साल किया? नहीं, मैंने एडवांस भी कर लिया। अच्छा, साथ में कर लिया था फिर? हाँ, एडवांस कर लिया था मैंने, एडवांस कर लिया था। वैसे इंटरमीडिएट एडवांस में कितना फर्क होता है? ठीक कितना ठाक लगा फर्क होता आपको? है, ठीक ठाक फर्क होता है। अच्छा। फर्क होता है। इस बार तो क्या था कि थोड़ा सा बर्फ भी कम थी, बर्फ नीचे कम थी। फिर वही जो नॉर्मल एक्सेसिबल स्लोप्स थे वहाँ ट्राई करना, तो एफर्ट बहुत लगे थे जब तक हम थे। बट अगर अच्छी स्नो होती तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई होती। और जो पोलर एक्सपीडिशन के लिए जो आपको स्कीज चाहिए होती हैं, दीज आर डिफरेंट। उनके लिए फिर आपको और अलग करना पड़ता, तो वो ट्रेनिंग फिर नॉर्वे, स्वीडन यहाँ की। बट इसमें भी कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ दीज फ्यू पीपल। अभी जो जिम के प्रिंसिपल हैं कर्नल हेम सर, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो मतलब अगर इसकी शुरुआत करें तो आप एक इंसान से मिले, आपकी उनसे अच्छी बॉन्डिंग रही और आपने मैंने उनसे अपने कोई गोल रिश्ता, मेरी कोशिश यही रही कि मतलब मेहनत खूब करो यार। इतनी इतनी मेहनत करो ना कि मतलब कि पसीने में भिगो दो मेहनत करके। पसीना लोग। हाँ, पसीना लोग। और इंसान को खोने मत दो। इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है। अब कोई खुद जाने की कोशिश करे तो फिर यार ठीक है यार, मतलब कि आपके पास, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। बट कोशिश करो कि इंसान को साथ रहने, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। ये अचीवमेंट वगैरह आफ्टर सर्टेन एज और ईयर्स, ये आप अचीवमेंट की वजह से नहीं मिल रहे होते हैं एक दूसरे की वजह से। आप मिल रहे होते हैं क्योंकि आपका मन खुश है, अच्छा लगता है उनके साथ, अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। आप 70-80 साल के लोगों से मिलोगे तो उनको जहाँ अच्छा लगता है वो चाहिए। तो मैं वो बहुत पहले से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरा मन है तो ठीक है, और नहीं मन होगा तो मैं मना कर दूंगा कि यार मेरा मन नहीं है, फिर नहीं करूँगा मैं। तो आपके इस साउथ पोल के लिए मतलब आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ जाके पहले तैयारी करनी पड़ी है और जो भी कर भी रहे हो? इसका प्रोसेस देखो ये होता है कि एक वहाँ का जो टेरेन है, मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, कि वो टेरेन माउंटेन से अलग होता है, फीचरलेस टेरेन है, कोई आपको रुकावट नहीं है, तो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फिर जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, इसमें भी कई पैटर्न होते हैं किस तरह से आप करते हैं। कुछ लोग जैसे लास्ट डिग्री एक्सपीडिशन करते हैं 89 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज, दैट इज़ अराउंड 111 किलोमीटर्स, 6-7 दिन का एक्सपीडिशन होता है। दूसरा, आप इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। आप सपोज कि हरकुलस इनलेट से स्टार्ट कर रहे हो, हरकुलस इनलेट से साउथ पोल करीब करीब 1200 किलोमीटर है। अच्छा, 1170 ऐसा बोलते हैं, बट 1200 किलोमीटर इज़ द एरियल डिस्टेंस। और आप नेविगेट करते करते जाओगे तो 1250-1300 ही होगी, वो कम नहीं होगी आपकी। तो एक जिम में ही एक ट्रेनर हैं अभी, शौकत साहब, सूबेदार साहब, शौकत साहब भी उस टीम का हिस्सा थे जो 2011 में गए थे, जो 2010-11 में गए थे। और हेम सर जो कर्नल साहब हैं वो ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन में। तो इनका होता ये है कि आप उस एनवायरनमेंट के आसपास की जो चीज़ें वहाँ को एक बार एक्सप्लोर करो। नॉर्वे इज़ अ गुड प्लेस टू लर्न। वहाँ से हम लोग वहाँ भी कुछ स्पेशल फोर्सेस के ही बंदे थे, वो उनके साथ में ट्रेनिंग की। फिर स्वीडन में इंटीरियर में हम गए, वो पेटर वाज देयर, तो पेटर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बंदे थे, उनके साथ में ट्रेनिंग की। फिर अभी ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन करेंगे, इट इज़ अराउंड 600 किलोमीटर्स।
तो कितना टाइम लगेगा? ये करीब करीब 30 दिन ऑन आइस शीट, और 2-4 दिन मिला के करीब 37 से 38 दिन टोटल लगेंगे। अच्छा, तो अब ग्रीनलैंड के बाद वापस घर आऊँगा। हाँ। उसके बाद फिर लेट्स सी की, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत अलग है, हाँ। बट देखो कितना कितना होता है। तो जो ग्रुप बना है उसमें कितने लोग हैं साउथ पोल के लिए? इसमें साउथ पोल के लिए अभी कोई अच्छा, अभी ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन अभी की। ग्रीनलैंड पे फोकस है। हाँ। अभी ग्रीनलैंड पे तो ग्रीनलैंड में कितने लोग हैं मतलब? अभी 4 लोग हैं, प्लस 1 लीडर इज देयर, तो 5 लोग हैं। 5 इंडियन है? नहीं नहीं, अच्छा, इंडिया से सिर्फ मैं ही हूँ। अब इंडिया से सिर्फ आओ, बाकी आपको नॉर्वे स्वीडन वगैरह में मिले? वो अलग अलग जगह के हैं, उनका चेहरा वहीं जाके देखेंगे कौन है। अच्छा, वैसे आपको ऑनलाइन पता है कि ये लोग देखो, कौन जो टीम होती है ना, वो हेड काउंट से नहीं बनती है। हैं? टीम बनती है साथ में पसीना बहाने से, खून बहाने से, वहाँ से टीम बनती है। तो वो तो है नहीं, तो अब जो है उसी को टीम कह दो फिर। तो टीम का तो ये होता है सर कि आपके पास में एक बंदा है ना भरोसे का, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, तो वो एक ही काफ़ी है। तो आप 2 कुछ भी कर लोगे। लेकिन आपके पास में अगर ऐसा बंदा नहीं है, तो फिर आप अकेले बढ़िया हो। फिर आप या तो आपके पास में जो भी नफरी है जितने भी हैं, तो उनसे काम चलाओ, क्योंकि वहाँ आपको भरोसा चाहिए। तो अगर भरोसा नहीं मिल रहा है तो फिर आपको चलेगा नहीं मामला। तो भरोसा नहीं है तो हो सकता है सर आप बहुत अच्छे मतलब कि मुझे अगर बंदे सेलेक्ट करने हो तो मैं मेरे भरोसे के बंदे ले लूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ना आप सिखा नहीं सकते किसी को। भरोसा तो नहीं सिखा सकते। आप ट्रस्ट करना नहीं सिखा सकते हो, आप उनके अंदर ईमानदारी नहीं सिखा सकते हो, आप उनमें रिस्क ओरिएंटेशन वाली चीज़ें ऐसे कहने से नहीं आती हैं, है ना। तो ये चीज़ें उठा लेंगे। टेक्निकलिटी थोड़ी कम ज़्यादा चलेगी सर, उसको मैनेज किया जा सकता है, सब मिलके कर लेंगे। थोड़ा हो सकता है थोड़ा देर सवेर हो जाए, मैनेज हो जाएगा। लेकिन ऐसे बंदे अगर मिल जाए ज़िंदगी में ना, तो वो टीम है। तो ये हेड काउंट है। इसी के ऊपर ना मैं ऐड करता हूँ, मतलब कि ना, जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि इंटरव्यू प्रोसेस जैसे हमारे होते हैं ना, जैसे आईटी के अंदर क्या इंटरव्यू प्रोसेस होगा, आपका डीएसएल को एक राउंड हो जाएगा। आप लोगों के बहुत टीम्स होती है ना। हाँ, तो उसमें ना हेड काउंट होता है वो। एग्जैक्टली वही मैं आपको बोलने वाला था। फिर ना अब जितने साल काम कर रहा हूँ उस समय ना रियलाइज हुआ कि ना ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैं ना किसी को भी सिखा सकता हूँ। किसी को भी एक बंदे को पकड़ के लाएंगे, क्या करना है देखो, ये लैंग्वेज सिखानी है, ये करना है, ये करना है। बट वही जो आपने बोला ना टीम बनाना, तो ये मुश्किल होता है बड़ा। जो टीम ऐसे ही नहीं बनती है सर। हाँ। टीम बनाने में मतलब बनाने वाले की ज़िंदगी लग जाती है। और आपको मिल जाए जैसे आर्मी में बनती है टीम, या फिर कोई स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर जो रात दिन एक दूसरे के लिए जब स्टार्ट हो जाता है ना, तब बनती है टीम। इसी के ऊपर तो पूरी आर्मी यही है ना, कमराडरी के ऊपर ही तो आर्मी का उसी के ऊपर होता है। भरोसे की कहानी सुनाता हूँ। मेरे जो पहले कोच रहे कॉलेज में ना, कैप्टन जबर सिंह भाटी, तो जो आज है उस इंसान की पूरी देन है। तो उन्होंने सब कुछ दिया है मुझे में। तो शुरुआत में ऐसा हुआ कि उनके साथ शुरुआत की, फिर कुछ सवाल आए, डाउट्स हो गए, क्योंकि मतलब बालक बुद्धि, थोड़ा सा डाउट आए, तो मैंने पूछ लिया उनसे ऐसे ही कुछ। तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि भरोसा कर पाओगे? तो मैंने हाँ कह दिया। बोले कि आंख बंद करनी पड़ेगी फिर। तो बस हमने कभी खोली नहीं, उन्होंने देने में कोई कमी रखी नहीं। तो ये होता है भरोसा। यहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ आपने आंखें खोल रखी है ना सर, तो वहाँ तो आप धोखे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अलग चीज़ें चलने चाहिए, अलग चीज़ें, अलग मैनिपुलेशन होता है। जबर साहब की वजह से ही आई वॉज इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड इन क्लोज एसोसिएशन विद मेजर जनरल दलवीर सिंह साहब। ही इज़ ए लेजेंडरी पर्सन, मतलब भगवान है सर। तो ऐसे लोग, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा नाम भी जानता है। मैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत है। मतलब कि जो पूछ रहे थे ना कि व्हाट्स मी,
दिस इज़ मी, कि मैं बहुत पूरा हो गया मेरा, कि ये लोग मेरा नाम जानते हैं, बस दैट्स इट। और जितने भी नाम लिए हैं, ये 8-10 नाम जो लिए हैं, ये मेरा नाम जानते मुझे हैं। भाई हाँ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी, मतलब कि उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, कि दे जस्ट नो मी, कि हाँ मैं हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं, छोटा मोटा कुछ भी। सो दैट्स इनफ फॉर मी। और दूसरा, मैं तो इसमें भी खुश हो जाता हूँ कि घर पे जाता हूँ, मेरी बेटी मुझे पहचान लेती है कि मैं ही हूँ। तो मैं शुरुआत में कहता था, मुझे लगता था कि यार बच्चे कितने टाइम में पहचानेंगे, तो मैं ऐसा कहता था, मैंने कहा यार ये तो मुझे पहचानती भी है। मैं खुश हो जाता था। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना ज़िंदगी की, वो बहुत बहुत कम है। नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि मतलब मटेरियलिस्टिक मच मच लेसर। आज भी वैसे ही घर पे मतलब आराम से जैसे नॉर्मल रहते हैं, कोई फ्रेमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बारे में मैंने जिनसे भी बात करी कि आप कैसे इंसान हो, और सबका मतलब सिमिलर ये आया कि हाँ बड़ा ही सीधे, कि हाँ जो है वो बता दिया गया कि हाँ ऐसा है। और यार सबसे ज़्यादा मेरे बारे में मुझे पता है, हाँ ठीक ऑफ है। कोर्स, तभी तो आपसे बात कर। हाँ, ये किसी ने कोई कुछ भी बता रहा है, बट नोबडी नोज बेटर देन मी। हाँ। क्योंकि मैं मेरे साथ 24 घंटे रहता हूँ और मैं काम करता हूँ 24 घंटे मेरे लिए, मेरे साथ। तो यही चीज़ जैसे जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, यहाँ जो सीनियर्स हैं, तो विदाउट सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड योर बैचमेट्स, जैसे मेरे कॉलेज के मेरे आईआईटी के प्रोफेसर्स, इनके बिना आप नहीं बन पाओगे। तो जो भरोसा है ना, उस भरोसे को नहीं, उसके लिए काम करना कि वो भरोसा ना खो जाए। तो इसलिए फिर वही हमारा एक तरह से मतलब कि रिवॉर्ड है, अवार्ड है, वही सब कुछ है, उसके लिए काम करना पड़ता है। कुछ लोग हैं जिन पे भरोसा, कुछ है उनके तो नाम तो मैं क्या ही बोलूँ, बट हाँ ऐसा है कि इन पर आग बंद करके नहीं, मैं जैसे भरोसा करूँगा तो। जैसे उत्तराखंड में कुछ लड़के हैं, तो हम जब माउंटेन में कुछ भी छोटा मोटा करते हैं हमारा, तो उनको लगता है कि हाँ एक दूसरे पे हम चल सकते हैं हमारे साथ। तो सीखते हैं सर उससे। उससे आप डिलीवर क्या करोगे, कौन फास्ट है कौन स्लो है, इससे नहीं होगा। कोई हो सकता है बहुत फास्ट है, लेकिन सर 4 लोगों को और भी तो साथ में लेके चलना है। अकेले कहाँ जाओगे आप? फिर तो आप अकेले ही कर लो ना, 4 लोगों को भी क्यों आपको, उनसे बात ही क्या कर रहे हो, जाओ हाँ अकेले ही फिर चल खुद ही जाओ। कर लो। लेकिन नहीं, आपको वो 4 लोग भी चाहिए, फिर आपको खुद को टॉप पे बताना है। जैसे मैं बताऊँ, IMF एवरेस्ट जो मैसिव एक्सपीडिशन था, इसमें माउंट पिमोरी एक पीक है 7161 मीटर्स, जो कि एक फोर्थ पीक था, वेरी टेक्निकल पीक। वो जब एक्सपीडिशन हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे 2 बंदे, हेमराज हिमाचल से और नुरबू लद्दाख से, ये लोग फर्स्ट सेकंड नहीं थे, ये साथ में थे। इन्होंने नीचे आके ये नहीं कहा कि मैं पहले था या ये पहले था, इकट्ठे गए है थे ना। इकट्ठे आए। ये इकट्ठे गए, इकट्ठे आए, और ये इंडिया के बंदे हैं। तो यही चाहिए। हाँ मतलब जब हमारा ये हट जाएगा ना, आई थिंक तब और पता अच्छा चीज़ें ग्रो कर हम सकते हो पता आप। है सर, मतलब ग्रो करने के लिए पता है एंडलेस लिमिट है फिर, मतलब जगह ही जगह है फिर। और जहाँ तक मतलब आप इफ़ यू कैनॉट पुश ईच अदर, तो फिर बाद में आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप बहुत ही ये जो चीज़ें होती है ना कि कोई कितना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर कोई कितना ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि उसको किसी डर लगता है सर लोगों को, है ना। डर लगता है आपके किसी बहुत सीनियर को आपके कुछ भी करने से अगर डर लगे, जबकि आपका कोई कंपटीशन नहीं है, पॉइंट क्या फिर से सीनियर बंदे है ना। का। तो फिर वो वो बात ही नहीं है फिर। और वही एक, क्योंकि उसके बाद में रोल चेंज हो जाता है आपका। तो मेरी तो किस्मत ठीक है कि डिपार्टमेंट में भी, मतलब आई हैव गॉट गुड सीनियर्स। इनफैक्ट आप ये देखो कि सर राजस्थान गवर्नमेंट में ये चीज़ें हुई नहीं कभी। तो राजस्थान मिट्टी धूल, लोगों को यही लगता है कि मिट्टी धूल है। हमारे पास पानी भी बहुत है, पानी इन द सेंस कि वी आर वर्किंग विद वाटर एज अ रिसोर्स। तो उस
उस रिसोर्स के लिए जब काम कर रहे होते हो तो आप उसको सहेजना सीखते हो, उसकी कीमत है आपके लिए। तो अच्छे इंसान आपको मिल जाए तो फिर बाद में आपको मेहनत करनी चाहिए, फिर पीछे नहीं रहना। मतलब आपका, मतलब वैसे ना मैं बहुत एनिमे देखता हूँ, आपको एनिमे पता है क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो ना एनिमे जैसे कि कार्टून है, मतलब अच्छा। कार्टून बोलूँगा तो वो बहुत लोग गाली देंगे। नहीं 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 एनिमे नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा एनिमेटेड ही है। अच्छा। और जापान में ना मांगा करके कॉमिक्स आती है, हाँ। तो उस कॉमिक्स के अंदर वो चीज़ें ड्रॉ करते हैं और उसको देखकर एक एनिमेशन बनाया जाता है और नए नए अलग अलग शोज होते हैं। तो आपका कैरेक्टर ना, मुझे ना एक एनिमे, अगर आपको कभी भी टाइम मिले, छोटा सा एनिमे है विनलैंड सागा के नाम से। तो विनलैंड सागा ऐसा है कि एक बंदा होता है और वॉरियर रहा होता है, ठीक है, प्रॉपर नॉर्डिक वॉरियर, वो भी अच्छा। उधर स्वीडन और वही नॉर्डिक समझ गया एरिया जो समझ हो गया, गया। नॉर्डिक वॉरियर होता है। सब छोड़ छाड़ के अपनी एक फैमिली बसा लेता है एक अलग से गांव के अंदर, ठीक है। हम्म। बट उसका जो पास्ट होता है वो वापसी आ जाता है उसकी लाइफ के अंदर, अच्छा। कि वॉरियर वॉरियर वाला। वाला चीज़। अच्छा। तो एक उसका एक बहुत बड़ा सीन ये है कि उसमें ना उसका जो बेटा होता है थॉरफिन, तो वो ना उसका संदूक खोलता है और उसके अंदर एक चाकू पड़ा होता है। और ना चाकू कहता है कि मुझे भी चाहिए तलवार। तो कहता है तुझे तलवार क्यों चाहिए? तो वो बोलता है कि मुझे अपने एनिमीज़ को मार देना है। तो वो उसको देखता है कि तेरे एनिमीज़ कौन है। तो वो फिर उसको बोलता है यू डोंट हैव एनी एनिमीज़, ठीक है। अच्छा। और उसको उस बच्चे को समझ नहीं आती है बात। बट ये जो 24 मतलब इसके 20-20 मिनट के एपिसोड होते हैं, अगर आप 20 एपिसोड बाद देखोगे जो वो बच्चा बन गया है अपने पापा की एग्जैक्ट कॉपी की, फिर वो ये बात बोलता है आई डोंट हैव एनी एनिमीज। तो आपका जो करेक्टर है ना, मतलब आप बताओ, तो आपका करेक्टर ना उसके पापा के जैसे है। मतलब मेरा ना हमेशा ऐसा रहा है कि ना मेरी लाइफ हमेशा बहुत ज़्यादा मूवीज सीरीज इन सब के अराउंड रिवॉल्व करी है। हम्म। और मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर जो भी लोग मिलते हैं उनको ना थोड़े से करेक्टर से रिलेट करता हूँ कि हाँ ये आप ऐसे हो, एग्जैक्ट पूरी कॉपी नहीं, कि आप हाँ ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो ये जो कैरेक्टर है ना, तो ना आप वैसे लिखते हो कि आप वैसे वाले हो कि यू डोंट हैव एनी एनिमीज, मुझे अपना काम करना है और अरे उसी मुझे में मेरे पता को अपना है, 100 देना है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। हम्म। आप किसी के लिए गलत सोचो, किसी के लिए कमज़ोर सोचो, बहुत टाइम वेस्ट होता है, खुद की एनर्जी बहुत कमज़ोर होती है। पता है, सुबह जब सूरज उग रहा होता है ना, तो पता है वो आपको सब कुछ दे रहा होता है। तो वो जो एनर्जी है ना, तो अच्छी चीज़ें बहुत है यहाँ पे, है ना, वो अभी भी फ्री में मिल रही है। तो आप उनकी तरफ जाओ ना, सुबह सुबह सोचो। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलती है कि सूरज उगे उससे पहले पसीने में नहा जाओ, और जब पहली किरण आप पे पड़ रही हो ना, तो एटलीस्ट आप सूरज को कह पाओ कि भाई तेरे से पहले हो गया आज, है ना। एंड उस चीज़ को डेडिकेट करो, फिर उनको पता है बहुत गजब की एनर्जी मिलती है फिर। तो इंसान को अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए रादर देन कि, मतलब हम यार हमारी अगर अर्थ की टाइम स्केल देखोगे तो मतलब कि वेर आर यू एंड मी, वी आर नोवेयर। ये सब यहीं पे लगता है कि हम बहुत पता नहीं क्या कर देंगे तोप यहाँ पे। है, हाँ। कुछ कर लेंगे हाँ, ऐसा। हमारे जैसे कई तोपें आई चली। और आधी तो आधी से ज़्यादा तो हमें नाम भी नहीं पता होगा नहीं, आदि का किसी क्या, का। किसी का नहीं पता होता है, बहुत एक एक लिमिटेड, आधी हम होती पूरी है। ज़िंदगी में बहुत लिमिटेड से स्पेयर में रहते हैं। और हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अ, किसी को खुशी दे सकते हैं, और हमसे कोई गलती हुई है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरी गलती है। जैसे बहुत बारी मुझे लगता है कि हाँ ठीक है कि यार ये उस वक्त नहीं किया जाना चाहिए था, तो मैं मान लूँगा कि हाँ यार तब मेरी समझ ऐसी थी, आज मेरी समझ थोड़ी ऐसी है, उस वक्त मुझसे गलती हुई, और मैं शायद आज जैसा होता तो शायद नहीं करता। तो वक्त के साथ में आप में सुधार आने एक अच्छी चीज़ है, आने चाहिए। ये तो और अगर, ग्रोथ का वो है ना, ये तो हाँ, तो एकदम जैसे ही रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब मैं कराटे सीख रहा था जबर साहब के पास, तो शुरू में लगता था कि मैं सबको मार दूंगा, यही लगता था, दीवार मुझसे भिड़ जाए, दीवार टूट जाएगी, है ना, इंजेक्शन बॉडी में जाए तो हो सकता है नीडल ना मुड़ जाए कहीं पे, तो ऐसा ही फील आता था। और फिर जब कभी सर के सामने होते तो सर कहते थे कि यार तू मुझे टमाटर की तरह लगता है, मैं तुझे और फिर धीरे धीरे जब कोशिश करते रहे, मतलब ऑन दी लाइटर नोट्स, उनको कभी ऐसा नहीं लगता है। और मैंने इन सब लोगों को देखा, दे आर वेरी वेरी पीसफुल, एक्सट्रीमली पीसफुल। वही। तो जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए,
तो लगा कि यार कुछ कुछ चीज़ें हमें भी आ रही हैं कि वो शांति भी है, वो पीस भी है, ताकत भी है पहले से ज़्यादा, हिम्मत पहले से ज़्यादा, बर्दाश्त करने की ताकत वो भी पहले से ज़्यादा, शांति पहले से ज़्यादा। तो फिर शांति लगती है फिर। मतलब अब तो ये भी होता है कि कई बार कोई नाराज़ हो जाए तो ये भी नहीं लग रहा होता है कि यार कि मतलब कि नाराज़ होना ही क्यों है, कहाँ वक्त है नाराज़ होने के लिए। फिलोसफर बन गया हो आप लाइफ में? नहीं, मैं वही हूँ जो हूँ। नहीं मतलब अभी अभी जैसे आपने उस दिन उस समय बोला था जब आप फोन पे बात कर रहे थे कि मतलब जिसको पता है कि वो कर सकता है, जैसे लेट से हाथी, जब आपने वही हाथी वाला एग्जांपल लिया था कि हाँ हाथी को पता है कि अगर मैंने मारा तो बेचारे क्या मर होगा, जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो नहीं करता। वो इसीलिए नहीं करता है कि उसे पता है कि मैं मारूंगा तो मर जाएगा, वो इसीलिए नहीं मारता है। और उस चीज़ को दूसरे लोगों को उसकी कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए कभी भी। क्योंकि हम क्या है ना, मतलब कि इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो चुके हैं कि हम धीरे 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 कमज़ोर होते जा रहे हैं, है ना। शारीरिक मेहनत कम हो गई, बहुत सारे काम ऑटोमेटेड हो गए। तो उसके अलावा भी फिर जो हमारा ध्यान है मटेरियलिस्टिक नीड्स की तरफ ज़्यादा है, उनसे खुद को पूरा करने की तरफ ज़्यादा है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज कम है, मेंटल एक्सरसाइज तो है ही नहीं। दिमाग हमारे शरीर से बाहर है। कितनी सारी मेंटल इश्यूज होते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है, कोई काम करता नहीं है। तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं फिर। और अगर इनको ध्यान से कोई देखेगा तो फिर पता है बड़ी चीज़ें ना सिंपल है, उनके छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको तरीके से करना चाहिए। बड़ी चीज़ें बहुत आसान है, अगर आपने छोटी चीज़ों में बांट दिया तो आप कर ही लोगे वो सारी और चीज़ें। शिद्दत से करना चाहिए, फिर मेहनत से करना चाहिए, फिर जो हो बढ़िया है। जैसे मैं जो हमारा जो प्रोजेक्ट साहस है, जो जर्नी टुवर्ड्स द पोल है, तो इसमें वी हैव सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो वी आर वर्किंग फॉर दैट। इसमें से एक है न्यूरोफिजियो और साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी अंडर स्ट्रेस, एंड वी आर डेडिकेटिंग एवरी स्टेप टुवर्ड्स पोल फॉर दी सुसाइड प्रिवेंशन। मतलब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यार, हम क्योंकि हमें शायद ना पता चले कि हमने किसी की ज़िंदगी में मतलब कि उसको सुसाइड करने से बचा लिया, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हुआ हो तो एक सुकून, मतलब कुछ चीज़ों का मेजरमेंट नहीं होता ना सर, आप सिर्फ डिलीवर कर सकते हो। तो कोशिश करनी चाहिए। इसमें एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर देवेंद्र बसेरा, तो वो साथ में है। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ था, इस स्टडी का मतलब प्रोजेक्ट साहस का? प्रोजेक्ट साहस का इसका जो टैगलाइन है वो शक्ति संघर्ष विजय। इंसान को ताकत के लिए काम करना चाहिए, शक्ति के लिए। कमज़ोर आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, कमज़ोर आदमी सिर्फ रोना रो सकता है और कुछ नहीं करेगा। शक्ति कैसे भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसके लिए काम करो आप, ठीक है। शक्ति के बाद में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा हमें पता है कि हमें रगड़ना पड़ेगा बहुत बुरी तरह। तो वो संघर्ष करो, उसमें हारो मत यार, उसमें आप चलते चलो। उसमें कोई स्मूथ रोड नहीं होती है, कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है किसी चीज़ के लिए। और शॉर्टकट हो भी जाए ना तो मुझे तो ये लगता है कि यार ये मतलब मेरी किस्मत तो इतनी बढ़िया है नहीं, जैसा मुझे लगता है इस चीज़ में। नॉट नॉट फॉर दी पर्टिकुलर थिंग्स, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मतलब मैं जहाँ हूँ, जिन लोगों के जो लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले उनके से बहुत ठीक हूँ मैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। फिर इसके बाद में जो रिजल्ट है वो विजय है, कैसे भी हो। माउंटेन्स में एक बहुत अच्छी बात होती है, फेलियर इज नॉट डिफीट। मतलब आप जिस हाइट तक पहुंचे वो हाइट भी आपका एक अचीवमेंट है। ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम टॉप पे जाना उस वक्त पॉसिबल ही हो पाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टॉप पे नहीं जा पाए, और उनकी वजह से कुछ और लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आके दी, उसकी वजह से नेक्स्ट एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहे। उन्होंने बताया कि आगे ऐसा ऐसा है, हाँ आगे ऐसा है, इस तरह से काम करना है, हमारा मैनेजमेंट यहाँ तक का था एंड आपको ऐसा करना है, अगर ये मैनेजमेंट करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी सर, लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। फिर वही आप उससे और यही चीज़ जैसे फिर प्रोजेक्ट सास में नेक्स्ट थिंग जो वी विल डू विद द पैरा एसएफ पीपल, स्पेशली जबर साहब विल लीड इट। हम करीब करीब 1 लाख बच्चों को
सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस बातें करने वाला नहीं, नहीं नहीं, जो सच में जो इंसान को एक कदम एलिवेट कर दे, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नंबर्स नहीं होगा। क्योंकि हम लोग काम करेंगे तो सच में करेंगे, हम सिर्फ नंबर दिखावे के लिए कि नहीं हमने 1 लाख की नौकरी तो कैसे भी पूरा कर सकते हो सर आप, है ना, बात करके भी पूरी कर सकते हो। होते ही आ रहे हैं मतलब अब तक हाँ चीजें। होते ही हैं अभी तक अभी तक अभी तक अगर इतना अच्छा हो गया तो हमारी हालत ऐसे नहीं होती, है ना। हमने जैसे नॉर्मली जैसे बात कर रहे होते हैं कि गर्ल्स को करना चाहिए, गर्ल्स को करना चाहिए, आदमी तो तुमने बहुत बड़े वहाँ पे हाथी जैसे छोड़ रखे हैं मार्केट में, पहलवान छोड़ रखे हैं। मतलब अभी देखो ना यंगर जनरेशन के किस हालत में है, मतलब वो नशे में है, ठीक है, सिगरेट का नशा, शराब का नशा, चाय वाय तो बहुत ठीक है यार उसके आगे, मतलब उनको जो, और अभी तो और अलग किस्म के नशे हो गए। हाँ मतलब तो हार्ड ड्रग्स में जाओगे तो हाँ आप मतलब मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके। तो मतलब ऐसे नशे वाली जनरेशन से क्या उम्मीद करोगे आप? अगर आपको मैं बताऊं कि गुड़गांव में हो गया मेरे को 2 साल, हम्म। तो वहाँ ये सब चीज़ मिलना इतना आसान है कि जितना आपको किराने से कुछ सामान लेना आपको होम डिलीवर कर दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपको चाहिए वो, हाँ, है ना। जितनी डिमांड होगी हाँ, उतनी बढ़िया सप्लाई देते रहेंगे है वो ना। तो। अभी जैसे मान लो कि जैसे मेरे जैसे आदमी को पता ही नहीं होगा कि कहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरा रास्ता ही नहीं है वो। मुझे ये सब चीज़ों को पता है कि यार ये साहब के ये अचीवमेंट थे, इनसे ये कहाँ मिलेंगे, है ना। उन साहब ने ये किया था, इन साहब से ये सीख सकते हैं, ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे चीफ हैं, ये एक सीनियर आईएएस है, ये सीनियर आईपीएस है, ये साथ के कोई भले कलीग हैं, इनसे आप ये सीख सकते हो, तो हम वो बता देंगे। आपको ये पता होगा क्विक सिल्वर की जैकेट कहाँ मिलेगी? क्विक वही। सिल्वर की जैकेट, ये क्या है? क्विक सिल्वर किसकी जैकेट्स आती है वैसे, काफ़ी है, जैसे जो जर्मन्स वगैरह जितने मैंने देखे हैं ना, अच्छा वो कर रहे होते हैं इसकी, तो वो क्विक सिल्वर की जैकेट पहन के कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं यार मैं आई एम नॉट टू मच इनटू ब्रांड्स। पर मेरी इसकी जैकेट काफ़ी लाइट और मेरी ज़रूरत जो पूरा कर दे, मुझे सिर्फ उतना पता होता है। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब अनाप शनाप इन्फॉर्मेशन लेके नहीं चल रहा होता हूँ ज़िंदगी में, वो मेरे पास बहुत है। है ना। मैं जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना काम करता हूँ, और अगर और ज़रूरत पड़ेगी और काम कर लेंगे और रिसर्च कर लेंगे, बट नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि अभी दिमाग की स्थिति को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब जैसे जो आप कर रहे हो उसके बारे में तो चलो आप जानते हो कि हाँ यार इसके बारे में भी जान लेते हैं, ऑल्दो मेरा काम नहीं है। जैसे लेट से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर मैं आईटी के अंदर हूँ और मैं कोडिंग वाला काम करता हूँ, अरे वो, और ऐसे ही रैंडमली मेरे को इंटरेस्ट है कि ठीक है जान लेता हूँ कि मार्केटिंग वाले लोग क्या करते हैं, तो मैंने 1-2 किताबें पढ़ ली, 1-2 ऐसे उनके शोज़ देख लिए, मतलब पॉडकास्ट देख लिए, वीडियोस देख ली। तो आपका अदर देन योर प्रेजेंट लाइफ ऐसा कभी इंटरेस्ट होता है क्या कि बिल्कुल ही अलग फील्ड, मतलब जिसका आपके नेड़े तेड़े कोई वही नहीं है, अलग में से आके हाँ देख देख लेते हैं, एक्सपीरियंस है? मेरा मेरा इंटरेस्ट इसमें होता है ज़्यादा कि यार किसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब मुझे सुकून उसमें मिलता है कि कोई यंगस्टर है, उसको अगर सही डायरेक्शन दे पाए, जहाँ मेरा 1 रुपए का मतलब नहीं निकल रहा होता है, मैं मेरा सिर्फ वक्त दे रहा होता हूँ, लेकिन मेरा सुकून मुझे मिल रहा होता है, तो मैं उसमें ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ, ज़्यादा सुकून होता है, तसल्ली होती है, और बस मज़े आते हैं उसमें, उसमें मज़े आते हैं, किसी के लिए कुछ भी, उसमें मज़ा आता है। बाकी तो ठीक है, अब इतना जान के कहाँ जाओगे, मतलब मेरी नानी अनपढ़ है, लेकिन उसे जितनी इंसानियत आती है उसकी ज़िंदगी निकली ना आराम से, तो बस वैसा इंसान हो जाए तब भी ठीक है। मेरे नाना जी अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको 10 चीज़ें ज़्यादा पता है, आने वाली हर जनरेशन को पहले वाली जनरेशन से कुछ ज़्यादा पता होगा, लेकिन आपको बेहतरी इसी में है कि आप एक बेहतर इंसान बन के कुछ कुछ भी बेहतर इस ज़िंदगी में, सिस्टम में, समाज में, देश तो बहुत बड़ा है, कुछ भी कर पाए क्या, अगर ये थोड़ा 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 कुछ आप करेंगे, थोड़ा मैं करें, मुझसे होगा, थोड़ा कोई और करेगा, तो हम एक बेहतर जगह दे के जाएंगे,
पूरी ज़िंदगी में अगर मान लो कि मैं 4 बच्चों को नशे में ना जाने दूं, तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपका ये नेचर कैसे बना? मैं ऐसा ही था। नहीं, देखो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम चीज़ हैं, अभी हम चीज़ें देखकर बनते हैं, राइट? आपने भी ऐसा मीन्स कि कुछ तो देखो क्या होता है ना, जैसे जब आप पैदा होते हो तो आप अपने आसपास अपने माँ बाप को देखते हो, आपके परिवार को देखते हो, परिवार में कैसा, मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हूँ, तो परिवार के रिश्ते नाते जैसे भी हैं तो उनको उनकी कद्र होना एक अच्छी चीज़ है। लाड़ प्यार कोई ज़्यादा नहीं मिला है मुझे। लाड़ प्यार इन द सेंस कि ज़्यादा सर नहीं चढ़ाया गया, सर तो बिल्कुल नहीं चढ़ाया गया। तो वहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी हुई। घर में जैसे मैं अकेला था तो मान लो कि गंदा भी हो रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि मुझे ही साफ़ करना है, तो मेरी आदत ये है कि यार मैं गंदा ही ना करूँ फिर। और जब इन चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको लगता है कि ये रास्ता ठीक है, आपको उसमें मज़े आते हैं। और कुछ फिर आपकी ये जो सारा एनवायरनमेंट है इस, और फिर जो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में होती हैं, कब क्या घटना हो जाए, तो उनकी वजह से भी आप एक आउटलुक ज़िंदगी के प्रति रखते हो। तो शुरू से ही जैसे मतलब कि जितने सीनियर लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, इनके पास में उठना बैठना अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। तो वहाँ से ज़्यादा मिलता था, साथ वालों से लगता था कि यार ये तो मैं भी हूँ इन्हीं की उम्र में, तो ये तो सब मुझे पता है, हालांकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो बट सबकी एक अलग डायरेक्शन होती है फिर कि यार किसको किस डायरेक्शन में जाना है, किसको कहाँ तसल्ली मिलेगी। तो बेसिकली आप बचपन से बुजुर्गों में आसपास बुजुर्गों में तो मुझसे बड़े जिनको ठीक है कि कुछ लाइकिंग्स होती है इंसान की, तो ये सर्कमस्टांसेस की वजह से, एक एनवायरनमेंट की वजह से बन रही होती हैं। और धीरे धीरे ये चीज़ें, जैसे बताया ना कि आई वॉज वेरी एग्रेसिव पर्सन, मैं जैसा आज हूँ वैसा नहीं था। या आपने ये बताया था कि बस वो जब आप सीख रहे थे तब आपको लगता था कि मैं दीवार तोड़ दूंगा ये सब, बट हाँ मतलब उससे पहले मैं बहुत ही कमज़ोर बच्चा था। मैं कमज़ोर इन द सेंस कि फिजिकली थोड़ा मोटा भी था मैं, थोड़ा क्या अच्छा खासा मोटा था, दौड़ नहीं सकता था, शर्म आती थी, बच्चे खिलाते नहीं थे साथ में। तो फिर किस एज तक की बात है ये है 6th 7th 8th तक। मैंने साइकिल 8th में चलाना सीखी है, मतलब कि बुढ़ापे में बचपन के बुढ़ापे में साइकिल चलाना सीखी है यार। तो मैंने तो ऐसे ही सब। फिर फिटनेस की तरफ कैसे आए? मतलब ये मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में ऐसे छोटा बच्चा था, तो बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो कहीं एक छोटी फाइट होती है और उसमें मैं बहुत बुरी तरह पिटा। अच्छा, मतलब इतनी बुरी तरह पिटा कि मतलब कि बीटन ब्लैक एंड ब्लू। हाँ। और मैं चाहता था कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा था। और मैंने सिर्फ घर आके ये कहा कि क्योंकि मम्मी ने मना किया था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे मेरा जी जानता था कि मम्मी कह भी देती ना तब भी तुझसे कुछ नहीं होता। तो मुझे पता था कि मैं फिजिकली वीक हूँ। तो मैंने बताया ना, शक्ति, उसके लिए इंसान काम करता। तो पढ़ना एक छोटी सी ताकत थी, उसमें भी करते करते मुझे लगा कि यार सिर्फ यही ताकत काफ़ी नहीं, क्योंकि अभी भी अंदर से कमज़ोरी तो महसूस होती है। इसलिए फिर जब्बर साहब ने ज़िंदगी बदल दी। बट जबर सर तो आपको कॉलेज में मिले थे तो ना? तब तक बस संघर्ष चलते रहे। हालांकि मेरे एक और दोस्त है, वो 8th स्टैंडर्ड में, हम लोग वो बेचारा मेरे घर पे आता था सुबह 3 बजे मॉर्निंग में। और हम जाते थे, मैंने कहा यार सुबह, ज़्यादा सुबह जब सूरज उग जाएगा उसके बाद में तो लोग मुझे दौड़ता हुआ देखेंगे तो अच्छा नहीं कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, कोई वाली कहानी। तो वो बेचारा सुबह आता था कि यार अंधेरे में कोई नहीं देखेगा फिर। तो अब वो नहीं दौड़ता है, अब वो नहीं दौड़ता है अब सिर्फ मैं दौड़ता हूँ। बट वो कि ठीक है यार मैं दौड़ाऊंगा ना, तो मतलब ऐसे मिले लोग ना। तो अभी वो आपका दोस्त कहाँ पर है? वो मेरा दोस्त यहीं पे, वो जयपुर में? हाँ जयपुर में ही है। वो रशियन इंटरप्रेटर है और अच्छा टूरिज्म का उसका बिजनेस है। क्या बात है, मतलब बहुत पहुंची हुई चीज़ है। उसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बट ये इम्प्रूवमेंट मेरी ज़िंदगी में किया है खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट किया उसने। आपकी ज़िंदगी में तो यार, मतलब अगर जैसे आप ये बता रहे हो कि
वो बंदा सुबह 3 बजे आ रहा है कि हाँ चलो मैं दौड़ाता हूँ, हम्म। कौन करता है? नहीं करता क्यों? नहीं, मैं पढ़ाता भी तो था उसको। अरे मतलब हम तो साथ में, मतलब हम साथ में पढ़ते थे, हाँ ये हाँ नहीं कहना चाहिए कि मैं पढ़ाता था, हाँ। हम साथ में पढ़ते थे, बट वो अच्छा दोस्त है मेरा। तो बेसिकली आपने उस समय देखा कि मैं कहाँ एक्सेल कर सकता हूँ और आपको दिखा पढ़ाई, हम्म। तो आपने अपना पूरा शक्ति पढ़ाई में लगा दिया कि हाँ अब मेरे को पढ़ाई ही करना है। देखो मुझे ये चीज़ भी लगती है कि जो बच्चे हैं ना सारे यंगस्टर्स या सब लोग, एक सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए सभी लोगों को। इंसान इंसान बन जाता है। दूसरा, एडवेंचर वाली फील्ड, इसमें इतने सारी चीज़ें होती हैं सीखने को। आपको टीम बिल्डिंग हो गई, सारा आपको ऑपरेट करना हो गया, डिसिप्लिन हो गया, है ना, रिस्क हो गया, रिस्क को एवेलुएट करना हो गया, रिस्क में ऑपरेट करना हो गया, तो सब कुछ सीखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए सिस्टम में भी, हमारी जनरेशन बेहतर हो जाएगी। ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे से नहीं। अभी देखो सबको क्या है ना कि सब एक मान लीजिए कि सपोज मैं कहूँ कि इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या फिर कुछ सर्टेन जॉब्स में चले जाए। सर यही सब कुछ तो नहीं है ना, इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। आप ज़िंदगी के फेलियर्स को कैसे अडॉप्ट करते हो, ये कौन सिखाएगा हमें? ये चीज़ें सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन सक्सेस आ गई आपके पास में, उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन और भी ज़रूरी होता है कि जो फेलियर्स जो हर मोमेंट पे होती हैं, उस वक्त आपको उन चीज़ों को हैंडल करना आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सर पहले तो नहीं होते थे इतने सुसाइड, अभी तो देखो ना, मतलब हर कोई मतलब लगता है कि जैसे ये रोज़मर्रा का काम हो गया। तो सोचो एक परिवार का पूरा सपना चला जाता है। मतलब हर माँ बाप के लिए बच्चे सपने होते हैं। इतने बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो कंपटीशन है, भयंकर कंपटीशन हो गया है, कोचिंग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये दिमाग वाली कोचिंग कौन देगा, तसल्ली वाली? और ये जो हारने के बाद में ये जो वापस खड़ा कौन करेगा हमें, ये कोचिंग कौन देगा? इसके लिए चाहिए हमें आदमी। इसके लिए कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स की भी गलती होती है। उनको क्या कहते हैं, ज़िंदगी में खुद से कुछ मतलब वो चीज़ें नहीं हुई, तो उनका एक सपना होता है। बच्चे अब करेंगे। वो सपने कहीं ना कहीं या तो थोप दिए जाते हैं, या फिर वो जाने अनजाने में होता है सब कुछ ऐसा, लेकिन वो होता है। आप बाहर से न्यूट्रल तरीके से देखोगे तो वो एक्चुअली उनका थोपा हुआ है वो। तो दिक्कत होती है ये। इसलिए इधर दिमाग को कौन संभालेगा, तो हमें उसमें मजे आते हैं। दिस इज प्रोजेक्ट सास, हाँ एक्चुअल में ये है। बाकी सब चीज़ें ये पोल वोल तो सर ये हो जाएंगे ये सब। स्ट्रॉन्ग बनाना है दिमाग से, हाँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग। मेंटली स्ट्रांग बनाना है। मतलब मुझे अगेन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे ना इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल देता हूँ जैसे मैं आपको, वो ना उनको देख के लगता है कि ये थोड़े मेंटली वीक है। मतलब जैसे वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें या फिर उसकी बात करें, तो मतलब इन जनरल हमें मेंटली ट्रेन नहीं किया जाता, जैसे जब आप बता रहे हो ना। मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल दूं या फिर मैं अपने दोस्तों का एग्जांपल, मैं उन्हीं का एग्जांपल दे सकता हूँ जिनको मैं या तो पर्सनली जानता हूँ या फिर मैं जिनको देख रहा हूँ। हाँ, हम मेंटली वीक हैं कि अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे सर पर 10 प्रॉब्लम्स इकट्ठी आ जाएंगी ना, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, मैं रोने लग जाऊँगा कि प्रभु मेरे को बचा ले, मेरे बस का नहीं हो रहा। और मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यार, आई एम मच लेस अबाउट सक्सेस, आई एम मोर अबाउट फेलियर्स, एंड आई एम मच मोर अबाउट हैंडलिंग फेलियर्स। तो अगर ये जो 10 प्रॉब्लम मेरे सर पे एक साथ आ जाएंगी ना, तब मैं गोली की तरह जाऊँगा फिर। वही वहाँ मेरा दिमाग ऐसे काम करेगा ना कि अब मेरे ये रिसोर्सेज हैं, ये मेरी लिमिट्स है, ये मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, ये मैं काम कर दूंगा। वहाँ मैं गिव अप नहीं करूँगा, वहाँ मैं शांति से काम करूँगा बहुत पीसफुल तरीके से।
ये बदलाव मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में। अगला सवाल हमने एक्सपेक्ट भी कर लिया होगा कि इधर से उधर कैसे आ जाएगा, मतलब इस मेंटल स्टेट के अंदर अगर मुझे आज शुरू करना है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे को अब लगाऊंगा, मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा मैं, कि मेरे को अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है, कि मेरे को नहीं आए ऐसे दिक्कत कि जब भी मेरे को ऐसे थोड़ा हाई प्रेशर सिचुएशन में डाला जाए ऐसा, बेसिकली जो लीडर होता है, मेरे को लीडर बनना है लेट से, कैसे बनूंगा मैं? लीडर की बात आ गई तो पहले लीडर बताता हूँ लीडर क्या होता है जो मुझे लगता है। हाँ। अगर आपके पास टीम है ना, तो लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो टीम किसी काम को ख़त्म करके सही तरीके से वापस अपने बेस पे आ जाए। ये लीडर की जिम्मेदारी है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं उसमें होगा, वो पूरी टीम और टीम उसका हिस्सा है। तो ये फीलिंग लाने के लिए जो सबसे पहली जो ज़रूरत जो मुझे फील हुई है, जो मैंने सीखी है इन सब लोगों से, पहली चीज़ है फिजिकल फिटनेस। आप फिजिकल वीक है तो नहीं कर पाएंगे सर आप, क्योंकि मेंटल फिटनेस के लिए एक अच्छी स्टेप आपकी फिजिकल फिटनेस होती है। कॉन्फिडेंस देती है आपको अपने आप में। और जो दो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी कि एक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, एडवेंचर में आपको कोशिश करनी चाहिए, वो आपको उम्मीद देगा, है ना। और वहाँ पे जो बताया कि सर आप एक लिमिट पे पहुँचते हो तो और मान लीजिए अल्टीमेट भी नहीं हुआ तो दैट इज़ नॉट डिफीट, है ना। हार हुई है ठीक है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा सर, कमज़ोर थॉट रखना ना, मतलब जब जब आप किसी के लिए कमज़ोर थॉट रख रहे हैं तो आप खुद को कमज़ोर बना रहे हैं। तो बिलीव इन नेचर, जैसे आपका ज़मीन हो गई, धरती हो गई, आसमान है आपका, वायु है, अग्नि है, जल है, ये सब आपका संसार है। ये सब आपके भगवान यही है, देवता यही है, अल्लाह यही है, सब यही है, ठीक है। इनसे आप हो जिंदा, बाकी सब चीज़ें इनके बाद में है। क्योंकि अगर हवा नहीं मिलेगी ना, आप किसी का नाम ले लो सर, जिंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। अगर आपको सूरज से रोशनी नहीं मिल रही है, आप किसी का नाम ले लो, किसी नहीं रह सकते। जो जिसका नाम लेना है उसका ले लो, नहीं जिंदा रह पाओगे आप, बहुत मुश्किल है। तो दूसरी ये चीज़ें नेचर में बिलीव करना। फिर सर हम ट्रेडिशनल तरीके से योगा करते आ रहे हैं सर, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बातें कम प्रैक्टिस ज़्यादा। दो चार चीज़ें भी ढंग से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, शिद्दत से करोगे, उसका फ़ायदा होगा। तो ये धीरे धीरे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना, मतलब प्रोसेस है उधर से इधर आने की। मतलब मुझे भी कहीं और जाना है। मैं अरे सुबह बट जो डिलीवरी पॉइंट पे जो खुशी मिलती है ना, वो उसमें खुशी जिस दिन इंसान को आने लग जाती है तो शायद वो ज़्यादा सुकून में रहता है। डिलीवरी पॉइंट में, डिलीवरी पॉइंट मीन्स मुझे डिलीवर करने से, मुझे किसी को खुशी देने से खुशी मिल रही अच्छा। है ना। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मुझे खुशी देने से खुशी मिल रही है। कोई खुश है, अनजान है, जानकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनजान को भी खुश कर सकते हो ना। किसी की ज़िंदगी में कुछ छोटा सा भी रोल प्ले, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो पहली बात, लेकिन अपने हिस्से का कुछ तो करेंगे। तो जब आए हो इस धरती पे, आपको इंसान बने हो आप, तो कुछ ढंग का करके जाओ, उम्मीद दे के जाओ। कहाँ मिट्टी से उठ के एवरेस्ट जाना मेरे सर्विस का कोई पार्ट नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई नहीं कर रहा आसपास में, तो वो भी किसी के लिए कुछ तो उम्मीद हो सकती है। तो सिर्फ ये उम्मीदों की कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी साउथ पोल, बहुत से लोगों को तो ग्रीनलैंड नहीं पता है ना। अंटार्कटिका नहीं पता है, अंटार्कटिका में साउथ पोल ये क्या है, इसकी कहानी क्या है, नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम बताएंगे, हम उम्मीद देंगे आपको। पेंगुइन साउथ पोल में होते हैं, पोलर बियर्स नॉर्थ पोल में होते हैं। हाँ, पेंगुइन्स अंटार्कटिका में, एम्परर पेंगुइन्स। मतलब अब अभी जो मैं आपको बता रहा था ना उस बंदे की बात, जो एवरेस्ट पर गया था, गोरान क्रॉप नाम है वैसे उस बंदे का, तो वो नॉर्थ पोल एक्सपीडिशन पे भी गया था। तो वो बंदा, तो वहाँ पर उसे पोलर बियर मिल गया था, तो उसने उसको शूट कर दिया था। हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, तो बट उस पर केस लग गया था कि वो एज अ पोचर ही गया था। अच्छा। तो फिर वो केस हार भी गया था, फिर वो बाद में यूएस शिफ्ट हो गया था। तो ये भी
बड़ा ही अजीब चीज़ है, बट पेंगुइन्स तो ह्यूमंस को नहीं करते ना कुछ। नहीं 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 नहीं, और हमारे रास्ते में पेंगुइन्स आते भी नहीं है। अच्छा, तो आप जो आप वो पॉइंट बता रहे थे, आप हेनरी पॉइंट बता रहे थे, हरकुलस हरकुलस, हाँ, वहाँ से आप साउथ पोल तक जाओगे अगर जब ये होगा, अराउंड 1200-1300 किलोमीटर, और वो स्की करके ही आप जाओ। स्की करके और टेंट्स वेंट्स आपने पीछे ऐसे सारा रखे होंगे। स्लेज में होता है। हाँ, और जब आप वी आर ट्राइंग इट, जो अल्टीमेट जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, दैट इज सोलो एंड अनअसिस्टेड, दिस विल बी द फर्स्ट केस इन इंडिया। तो कोशिश करेंगे कि इसको अटेम्प्ट करने की। तो लेट्स सी कहाँ तक क्या क्या होता है। साउथ पोल में जाके एक बार वो भी चेक करना है कि आपका कंपास क्या दिखा रहे हैं। वहाँ जाके कंपास क्या देखना है? नहीं नहीं, वही तो, आपको कंपास क्या दिखाएगा वहां पर, घूम ही जाएगा वो तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहीं जाके देखेंगे। वहीं जाके याद रहना, अगर आपको तो प्लीज चेक करना। हाँ मतलब जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में ये सब ऑपरेट कर रहे होते हो, तो ये जो बातें होती है ना ऐसी, तो वो बातें याद आती हैं आपको। एंड वो फिर बाद में वहाँ एक छोटी सी खुशी देती हैं, और उससे बस ठीक है। फनी एलिमेंट होना चाहिए लाइफ के अंदर ना थोड़ा। हाँ मतलब मेरे से सीरियस लोग नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। देखो, जब आप जैसे सीरियस लोग होंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई, तो सब फनी एलिमेंट चाहिए लाइफ में। मजाक कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानना प्लीज। बट हाँ, ठीक है। तो आप अभी बता रहे थे कि जैसे पुराना योग वाला चीज़, तो आप डेली मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस करते हो? मेडिटेशन थोड़ा कम हो पाता है, मतलब सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ कोशिश। बट मुझे लगता है कि इतना सारा काम जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, वो इटसेल्फ मेडिटेशन ही है मेरा। मतलब आपका काम ही मेडिटेशन है? हाँ मतलब मैं वैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मतलब सोच ही वैसे रहा हूँ। बट योगा, यस, आई प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस करता हूँ योगा की। आपका फिजिकल हो गया, आपका एंडोरेंस के लिए हो गया, स्ट्रेंथ के लिए हो गया। नाम नहीं लूंगा, बट आपको देखे आपके घर वाले भी योगा कर रहे हैं। हाँ छोटे बच्चे हैं, करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, जो देखेंगे वही तो करेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी कि मैं बच्चों को, व्हेन शी लुक्स एट मी इन द मॉर्निंग, तो मुझे कहना नहीं पड़ता है उसको कि मतलब कि मेहनत करनी चाहिए। जब वो मुझे पसीने में देखती है, तो उसे पता है कि जो तुम्हारा बाप है ना, ऐसे मतलब कि मेहनत करता है, तो उसे पता होना चाहिए बस, तो वो अपने आप कर लेंगे फिर। ये मतलब वैसे भी बहुत देर हो गया बात करते हो, अगर आपको आपके हिसाब से कितना टाइम हुआ होगा? हो गया 1.5 घंटा। एग्जैक्ट 1 घंटा होगा वैसे तो। बट अगर इस सब चीज़ को सम अप किया जाए, मतलब कि जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, फिर जो भी आपको दिक्कत दिया है, तो बताना, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में डिकंस्ट्रक्ट करता हूँ थोड़ी सी, आपने जब आप छोटे थे तब आपको थोड़ा था कि आप हेल्दी हो, और आपके जो दोस्त हैं वो आपको खिलाते नहीं हैं, और वो तो आपने पढ़ाई पर ध्यान दिया। फिर आपके कुछ दोस्त बने जो आपको, जिनसे आपको ट्रस्ट शुरू हुआ, जैसे कि जो आपके जिसके आप साथ आप पढ़ाई करते थे और आपको सुबह आपको उठा रहता है, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा चीज़ है कि हाँ भाई, कुछ लोग होते हैं जो कि भाई ऐसा ट्रस्ट वर्दी है। फिर आपकी लाइफ में ज़बर सर आए, तो उन्होंने आपको प्रॉपर फिटनेस में डाला कि आप, तब आपने आंख बंद करी और उन्होंने आपको रास्ता दिखाया कि हाँ, अब चलेंगे, जो जो राह आप दिखाओगे हम वहीं चलेंगे, और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। फिर वही आपने बताया था कि आपने वही देखा था, कुछ लोगों को ऐसे कि जब वो टंकी से उतर के नीचे आते, तो आपने देखा कि भाई माउंटेनियरिंग करके भी चीज़ है कुछ, इसको भी करते हैं। फिर आप आईआईटी गए, फिर आप एवरेस्ट गए, फिर अब आप चीज़ें कर रहे हो लाइफ के अंदर, अब आप साउथ पोल जाओगे। तो थोड़ा मोटा सम अप ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा था आपकी लाइफ का। हाँ स्ट्रगल है। और जैसे कि आपने बताया कि क्या करना है, मतलब आपके लाइफ में, बट हाँ एक चीज़ रह गई, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ के उसूल क्या है, जितना मुझे समझ आया मैं बार बार बताता हूँ आप, और हाँ जितना मुझे समझ आया वो बताते हैं कि, और पहला कि आपको
दूसरों का हेल्प करना है हर चीज़ के अंदर, मतलब लोगों को फिजिकली मेंटली फिट बनाना है, तो आपका थोड़ा सा गिविंग वाला नेचर है कि आप जितना दे सको आप उतना देने की कोशिश करोगे। दूसरा, ना ज़्यादा खुशी में खुश होना है, ना ज़्यादा दुखी में दुख होना है। हाँ, बैलेंस रखना है अपनी लाइफ के अंदर कि भैया इमोशंस का वो नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा कि हाँ, मतलब पर्सनल फैमिली और इनको छोड़ दो तो मतलब मुझे इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इट्स ओके। और आपकी लाइफ में भरोसा ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जितने भी आपको टीचर्स मिले, जितने भी आपके साथी रहे, आप जहाँ पर भी गए जहाँ आपको ट्रस्ट का बड़ा रहता है, और ट्रस्ट के ऊपर ही आप उसको टीम बनाते हो, नहीं तो हेड काउंट बोलते हैं। हाँ, और आई गेस ये तीन में समझाए, बट इसके अलावा और आपकी लाइफ की क्या है कि मतलब मुझे लगता है कि प्रिंसिपल्स होने ज़रूरी हैं, आपको टफ सिचुएशंस में वही हेल्प करते हैं। तो आप क्या बताओगे कि आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं? ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ऑनेस्टली, आई एम ऑनेस्ट अबाउट माई सेल्फ कि मैं फ्रेम नहीं करता ज़्यादा जो हूँ, क्योंकि फ्रेम में मुझे लगता है कि फ्रेमिंग करने में एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो आई डोंट फ्रेम एट ऑल। जैसा हूँ, जो हूँ, जैसे सिचुएशन है, आई विल स्पीक। वो चीज़ मुझे खुद के लिए बहुत ठीक लगती है। तो ये ऑनेस्टी का ही एक फॉर्मेट, और मतलब बाकी सारी चीज़ें भी इससे जुड़ी हुई हैं। हार्ड वर्क, मेहनत करने से, क्योंकि मुझे तो वैसे ही पता है कि मुझे तो 1000 बार करना है यार इसको, है ना। हो सकता है किसी को एक बार में मिला हो, मुझे 1000 बार करके भी ना मिले, लेकिन मैं 1000 बार करूँगा उस चीज़ को, डिसिप्लिन तरीके से कर लूँगा। मोटिवेशन एक चीज़ है, बट मोर अबाउट डिसिप्लिन। हाँ, मतलब आप इन दोनों में कहाँ ज़्यादा स्टैंड करोगे, मोटिवेशन और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। और आपको मोटिवेट क्या चीज़ करती है? माई हार्ड वर्क। तो बेसिकली एक लूप है, मतलब डिसिप्लिन से आपको मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन से आप फिर दोबारा डिसिप्लिन में जाते हो। हाँ, बस 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 उसी में चलते रहते हैं कि बस ठीक है, काम करते रहो करते रहो करते रहो। सर 365 दिन 24 घंटे, है ना। आपको हर सेकंड जब निकालना होता है ना, तो उस वक्त आपको शांत होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये रील देखने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा रोज उसी चीज़ में, और बिल्कुल फोकस रहना पड़ेगा। दाएं बाएं होने से आपकी एनर्जी ख़राब होती है। इनफैक्ट जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमज़ोर सोचने से भी आप कमज़ोर होते हो, इनफैक्ट उसी से कमज़ोर होते हो। तो फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कुछ भी करने से पहले। पॉजिटिव क्या यार, सही रखना चाहिए, खुश होना चाहिए, इंसान की फॉर्म में इंसान की तरह रहो। मैं क्या, किसी को दुखी देख के कैसे खुश हो सकते हो आप? तो खुद के पास में मतलब आपके पास में खुश होने के रीज़न कम है क्या? सपोज जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू गेट अप बिफोर द सन एंड यू आर स्वेट, और फिर वो जब आपको मिल रहा है तो मतलब कि यू कैन हैव ए टॉक विद द सन। बात करो कि आज आपसे पहले कभी बाद में गलती से हो जाओ तो सॉरी सर, आप टाइम पे थे, मैं ही टाइम पे नहीं आया। तो मतलब मेक इट लाइट, ज़्यादा सीरियस मतलब सर भारी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में ऊपर नीचे होता रहेगा, सब चीज़ें आपके चाहे अनुसार भी नहीं होंगी, बट चलना तो पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये है। नाइस। और अगर मुझे मेंटली फिट होना है तो सबसे पहले मुझे फिजिकल फिटनेस पे काम करना होगा, बहुत काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेल्फ डिफेंस आना चाहिए हर इंसान को, खुद के लिए, फिर फैमिली के लिए, फिर किसी और के लिए भी कुछ तभी कर पाओगे जब खुद को कुछ पता है। नहीं तो ऐसे बड़े बड़े डोले लेने से कुछ नहीं होता है। नहीं है, कुछ है आपके नहीं है, मार्केट में बहुत है। और एक एडवेंचरर एक्सप्लोरिंग माइंडसेट रखना। Exploration gives you positivity, nature gives you positivity, any natural extreme will tell you about life. पहाड़, नदी,
जंगल, डेजर्ट, सब कुछ सिखाएगा आपको. तो बी देयर, आपको बता देगा कि इंसान की लिमिट क्या है, औकात क्या है. सो ट्राई इट धीरे धीरे. बेबी स्टेप से डिटेक्ट है. हाँ, बेबी स्टेप से और तरीके से. उसके साथ में बकवास नहीं करनी है, वरना वो बता देगा कि तुम कुछ नहीं हो. अभी अभी एक ऊपर से अरे हाँ, मतलब इसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो वही जो गौरेन की मैं बात कर रहा था, जिसने उसके साथ ऐसा काफ़ी एडवेंचर वगैरह किया था, तो ये दोनों साउथ अमेरिका में कोई पहाड़ चढ़ रहे थे, तो ऊपर से एक छोटा सा पत्थर आया, मतलब तो उसके इधर इस बोन पर लगा और वो गिर गया और उसकी उस समय डेथ हो गई. तो पहाड़ आपके साथ आराम से रहे. पहाड़ पहाड़ है, वो इसीलिए पहाड़ है. एग्जैक्टली इसलिए वो पहाड़ है. आप पर हम तो पहाड़ नहीं हो. और हमें बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. हाँ, इंसान हो, इंसान की तरह रहो, लिमिट में रहो. और ख़त्म करने से पहले एक सवाल था जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर, कि जितने भी जिम, IISM या अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट और NIM, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सबके हेड हमेशा आर्मी वाले होते हैं. ऐसा क्यों होता है? इनमें ये होता है कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, हाँ. तो ये MOD से भी फंडिंग होती है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से. अच्छा. तो आर्मी का एक डेपुटेशन के जो पोस्ट है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो उसके हिसाब से डेपुटेशन पे पोस्टिंग होती है. तो सर्विंग और आर्मी ऑफिसर्स हैं वहाँ जाते हैं पोस्टिंग के लिए रेगुलर. अच्छा, इसलिए क्योंकि वही जो पहले थे वो भी कर्नल थे, अभी वाले भी जो थापा सर वो भी शायद रिटायर्ड करने लगे. ISM उसकी प्रोसेस डिफरेंट है. अच्छा. थापा सर अभी रिटायर हो गए. थापा सर अभी तो आए थे, मतलब रिटायर्ड कर्नल कह रहा हूँ मैं, बट वही आर्मी. रिटायर्ड कर्नल नहीं होता, कर्नल कर्नल होता है. अच्छा, ओके, कर्नल. हाँ, तो वही वही मेरे को था कि जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आर्मी के लोग ही मेरे को दिखे हैं हमेशा. और एयरफोर्स के भी लोग भी तो होते हैं, मतलब एयरफोर्स ने भी पहले. अच्छा, वो भी होते हैं. वो सभी के लिए है. अच्छा, इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर आर्मी, बट सभी के लिए. तो वैसे जो मैंने चीज़ें लिखी थी क्या मैंने पूछ ली हैं, करते हैं फिर हमें चलना भी होगा. हाँ, वैसे काफ़ी बड़ा वो रह गया टॉपिक बुक्स का. मैं आपकी बुक शेल्फ आई लव बुक्स. मैं आपकी बुक शेल्फ तो बुक्स का ये है कि बहुत सी किताबें पढ़ ली, जो आपने देखी हैं वो 10% भी नहीं थी. तो बाकी बुक्स कहाँ पढ़ी हैं? बाकी बुक्स और हैं, इतनी बुक्स है कि आप उनके नीचे अगर दब जाएं तो आप मर जाएंगे. तो यही बचपन से शौक था बुक्स पढ़ने का? हाँ, शुरू में सस्ता लगता था, पर बाद में पता चला कि बहुत महंगा शौक है. भाई अगर आपको चाहिए कोई बढ़िया सी बुक और आप चले जाओ किसी बड़े बुक स्टोर में, हाँ पता लग जाता है कि हाँ, तो इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर है ना. तो ऐसी चीज़ों के शौक है. कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ पढ़ने की इच्छा है. अच्छी किताब दिखती है तो एटलीस्ट मैं खरीद तो लेता हूँ कि कभी जब थोड़े घुटने जवाब दे जाएंगे, थोड़ा वक्त मिलेगा तब पढ़ लेंगे. तो अगर आपको मुझे लेट से 5 बुक्स बतानी है कि भाई ये तो पढ़ ले, तो पढ़नी चाहिए. सबसे पहले ना 5 छोड़ो, 1 पढ़ो. मेरे हिसाब से गीता सबको पढ़नी चाहिए. तो सबको पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए उसको. बार बार पढ़नी चाहिए. जितनी बार ही पढ़ेंगे उतनी बार ही कुछ नया समझ में आएगा, खुद के लिए भी, प्रोसेस के लिए भी, प्रैक्टिकलिटी के बारे में, है ना. सिर्फ इमोशनल कंटेंट नहीं है. टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थीम पे है. गीता पढ़नी चाहिए. तो गीता कौन सी वाली, गीता प्रेस वाली या फिर, क्योंकि बहुत सारे गीता के वर्जन बने हुए हैं ना. मैंने श्रीमद् भगवत गीता जो गीता प्रेस वाली उसकी जो एक्सप्लेनेशंस है, जो मोटी थिक बुक आती है, समझ गया मैं, है ना. वो इतने से आती है, पतली से लेके और थोड़ी मोटी, और वो पूरी मोटी कंप्लीट साइज, है ना, मोटा टाइप. समझ गया. तो उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ो, बार बार पढ़ लो. तो एक किताब भी 100 के बराबर है, 1000. मतलब किसी बुजुर्ग आदमी से बात करो तो कुछ देर के बाद भी एक जिंदगी देता है आपको. तो वो तो किताब है सर. तो वो तो क्या कितनी जिंदगियां देगा आपको. तो वो पढ़ो एक बार. किताब पढ़ते मतलब फर्स्ट वो है, उसके बाद में सब ये बाद में है.
बाकी जितने फॉरेन मैं ऑथर बहुत हैं बार ऐसा जैसे हुआ कि जब कभी ऐसे होता था तो आई यूज टू जस्ट ओपन दैट बुक, गीता खोलता था और कुछ भी कहीं से भी शुरू तो तसल्ली मिलती थी। करते हैं, ये शुरू करते हैं। गाने वाले सुनते हो आप? गाने हाँ काफ़ी सालों से वही पुराने गाने सुन रहा हूँ। क्या किशोर कुमार टाइप? नहीं, अभी नए सिस्टम बहुत चेंज हो गए तो कुछ है नहीं नए गाने, नए शायद ज़्यादा टच भी नहीं हो रहे। हाँ नए वाले इतने खास अभी आदमी पुराना हो गया तो आदमी पुराना हो गया तो तेल भी पुराना चलेगा। कभी कभार कोई ऐसे गलती से कुछ अच्छा गाना लग जाता है तो सुन लेते हैं। रिसेंटली कौन सा बढ़िया सुना? ऐसे तो मुझे नहीं याद आएगा, रिसेंटली तो बहुत पुराने ही होंगे। ये आपका बंद हो गया।